तो जो लोग यहाँ तक पहुंचे हैं और वीडियो को स्किप करके आए हैं, मैं उनसे ये कहता हूँ कि उन्होंने इस वीडियो के लिए अपना टाइम निकालने के बावजूद भी सारे का सारा टाइम उन्होंने वेस्ट कर दिया और बहुत बड़ी वो गलती कर रहे हैं, क्योंकि इस वीडियो में आपको बहुत कुछ ऐसा सीखने को मिल रहा है। आज आप लोगों के सामने लिंक्डइन का एक कंप्लीट कोर्स रखने जा रहा हूँ और यहाँ पर आपको बताता चलूँ ये एक ऐसा कोर्स है कि अगर आप इस कोर्स के किसी को 30,000 रुपये भी पे करते हैं तब भी वो आपको इस तरह की इंफॉर्मेशन नहीं दे सकेगा, जो कि मैं आज आपके सामने मार्केटिंग को लेकर लिंक्डइन को कवर करने जा रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपका होस्ट मोहम्मद जुल्करनान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। यहाँ पर आपको बताता चलूँ कि मैं भी आप ही की तरह एक आम सा सादा सा बंदा हूँ। जहाँ तक मेरे पास नॉलेज है, जितनी अल्लाह ताला ने मुझे इस्तात बख्शी है, जितना मेरे पास नॉलेज है, मैं पूरी कोशिश करूँगा कि वो आप तक पहुंचाई जाए। यहाँ पर आपको बताता चलूँ कि आज की इस कंप्लीट वीडियो में जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो सारी की सारी बेसिक होगी। मैं एडवांस और प्रो लेवल की बात नहीं कर रहा, वो इसलिए क्योंकि हमारे इस चैनल पर पिछले कुछ माह से तकरीबन 5 से 7 हज़ार ऐसे सब्सक्राइबर आए हैं जो कि मार्केट में बिल्कुल न्यू है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें उनके सामने हैं जिनको लेकर वो चलना तो चाह रहे हैं लेकिन उन पर प्रॉपरली वर्क वो नहीं कर पा रहे। तो आज की जो कंप्लीट वीडियो है यह हर उस बंदे के लिए है जो आज से 2 साल पहले मार्केट में काम कर रहा है, जो 3 साल पहले से मार्केट के अंदर काम कर रहा है, तो वो भी इस वीडियो को देखकर अपने सारे के सारे जो डाउट्स हैं उनको वो क्लियर कर सकते हैं। तो आज इंशाल्लाह हम इस कंप्लीट कोर्स में लिंक्डइन को कवर करेंगे। इसमें हम आईडी वगैरह क्रिएट करना नहीं सिखाएंगे, उसके लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर दूंगा कि आपने प्रोफाइल कैसे क्रिएट करनी है। आप वो वीडियो देखकर अपनी प्रोफाइल क्रिएट करके लिंक्डइन पर अपना जो काम है उसको स्टार्ट कर सकते हैं। तो हम बिना टाइम वेस्ट के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको बताता चलूँ कि हमारे जो जूम के सेशन है वो स्टार्ट होने वाले हैं। तो आप में से जिस बंदे ने इनरोल करना है वो कर ले। इंशाल्लाह नेक्स्ट मंथ से हमारी जो क्लासेस हैं वो रेगुलर बेस पर स्टार्ट कर दी जाएंगी। तो यहाँ पर हम लैपटॉप की स्क्रीन पर आ चुके हैं। यहाँ पर आपको बताता चलूँ मैंने एक बिल्कुल न्यू जो प्रोफाइल है उसको क्रिएट करके रखा हुआ है और मैंने उसी को यहाँ पर ओपन किया है ताकि आप लोगों को समझाने में मुझे आसानी हो कि एक नया बंदा जब मार्केट में आता है और काम करता है तो उसको यहाँ पर कौन कौन सी और किस किस तरह की जो प्रॉब्लम्स हैं वो फेस करने को मिलती हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको बताता चलूँ कि जब भी आपने लिंक्डइन पर काम करना है तो आपने कभी भी डायरेक्ट लिंक्डइन पर आकर काम नहीं करना। स्टार्टिंग आपका जो है वो किसी न किसी प्लेटफॉर्म के थ्रू से होना चाहिए या किसी न किसी और मेथड के थ्रू से होना चाहिए। मीन्स कि आपने अगर क्लाइंट को हंट करना है और वो भी गूगल से, तो आप कोशिश करें आपने गूगल पर कोई भी कीवर्ड सर्च किया, सर्च करने के साथ आपने उस वेबसाइट को चेक करना है प्रॉपर्ली कि ये जो वेबसाइट है किन किन सोशल प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल है। अब यहाँ पर आपको बताता चलूँ कि जैसा कि यहाँ पर मैं कीवर्ड सर्च करता हूँ जैसा कि बाय, अब यहाँ पर मैंने बाय CRM सॉफ्टवेयर को सर्च किया। मीन्स के मैं CRM सॉफ्टवेयर के रिलेटेड क्लाइंट्स को निकालना चाह रहा हूँ। तो मेरी कोशिश ये होगी कि मैं गूगल से क्लाइंट्स निकालने के साथ साथ मीन्स के मैं इनकी वेबसाइट पर जाऊंगा। वहां पर जाने के बाद मैं उनके जो अदर सोशल अकाउंट्स हैं उनको भी फॉलो करूंगा। जैसा कि अब यहाँ पर ऊपर हमारे पास ये बेशक स्पॉन्सर्ड ऐड आ रहे हैं लेकिन हम इनको भी यहाँ पर से ओपन कर लेंगे। जैसा कि ये आ रहा है, हम इसको ओपन करके चेक कर लेते हैं आया कि इसमें सर्विसेज वगैरह प्रोवाइड की जा रही है कि नहीं की जा रही है। अगर की जा रही होगी तो हम सिंपल इसको फॉलो कर लेंगे। यहाँ पर सबसे पहले आप देख सकते हैं कि ये सॉफ्टवेयर वगैरह को सेल्स वगैरह कर रहे हैं। सबसे पहले हमारी कोशिश ये होगी कि हम इनके जो सोशल अकाउंट्स हैं उनको चेक करें। मैंने अपनी काफी सारी वीडियोस में बता रखा है कि हमने इनको सोशल प्लेटफॉर्म पर, अगर हमने इनके सोशल अकाउंट्स पर इनको फॉलो करना है तो वो किस तरह से करना है और वहां पर से हमने इनके जो कॉन्टैक्ट्स है वो किस तरह से निकालने हैं। अब यहाँ पर देखिएगा, अगर एक कंपनी है मार्केट में वो सर्विसेज वगैरह प्रोवाइड कर रही है तो उनकी कोशिश ये होती है कि वो हर एक प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल हो। तो जैसा कि ये एक वेबसाइट है, मैं इसके होम पेज पर आ गया हूँ। आगे जो भी लिंक था मैंने उसको रिमूव करके सिंगल मैन्यू डोमेन को सर्च कर दे। यहाँ पर आप देख सकते हैं फेसबुक आ रहा है, उसके साथ ही हमें यहाँ पर इनका जो टेलीग्राम है वो देखने को मिल रहा है, साथ में यूट्यूब आ रहा है, इंस्टाग्राम भी आ रहा है, लिंक्डइन भी आ रहा है और पिंटरेस्ट भी हमें देखने को मिल रहा है। तो सिंपल हम यहाँ पर से हमारी कोशिश होगी कि इनका जो लिंक्डइन है हम उसको फॉलो करें। ठीक है, सिंपल आपने इसको न्यू टैब में इस तरह से ओपन कर लेना है। अब यहाँ पर आपको बताता चलूँ कि बहुत सारी ऐसी वेबसाइट होती हैं जिनका लिंक्डइन पर अक्सर अकाउंट बना होता है, पेज बना होता है। हम क्या करते हैं कि वेबसाइट के अंदर से हमें कोई सोशल अकाउंट देखने को नहीं मिल रहा होता, तो उसका एक और तरीका भी होता है। उसका तरीका मैं अपनी काफ़ी सारी वीडियोस के अंदर बता चुका हूँ, लेकिन मैंने इस पर एक स्पेशल वीडियो भी बनाई थी। खैर मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ कि फर्ज करें एक वेबसाइट के अंदर को आपको सोशल अकाउंट नहीं मिल रहा है या आपने अगर इसको लिंक्डइन पर जाकर फॉलो करना है, उसको देखना है, उसका पेज वगैरह, तो फिर उसके लिए आप इनकी वेबसाइट पर आएँ। वेबसाइट पर आने के बाद आपने ये जो ऊपर डोमेन आपको नजर आ रही होगी https www आपने रिमूव करके सिंगल इसकी डोमेन आनी चाहिए और आपने स्पेस ऐड करके यहाँ पर ऐड कर देना linkedin.com।
मैं फिर आपको बताता चलो, ये जो कोर्स है बिगिनर्स के लिए, बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनको ऐसी टेक्निक्स का पता होगा। तो यहाँ पर देखिएगा, ये मैंने ऊपर सर्च किया, उनके डोमेन के साथ स्पेस आ गया, आगे linkedin.com मैंने मेंशन कर दिया, तो सबसे पहले इनका हमें पेज देखने को मिल गया। तो आपने जब भी इनका पेज ओपन करना है, आप देखें ना, यहाँ पर हमें 2 पेज देखने को मिल रहे हैं। अब हम नीचे आ जाते हैं तो हो सकता है कि हमें कोई ना कोई और भी देखने को मिल जाए, ठीक है, जैसा कि ये आ रहा है। तो आपने इनमें से उसी को ही लेना है जो कि इनकी जो वेबसाइट है ना, जैसा कि आपको मैं दिखाता चलो कि ये इनकी वेबसाइट आने के देखिएगा लोगो वगैरह कैसा आ रहा है। इनका जो लोगो आपको अगर लिंक्डइन पर सेम एज इट इज देखने को मिलेगा, तो फिर इसका मतलब है कि ये इन्हीं का ही पेज है। यहाँ पर देखिएगा, हमने गूगल से भी ओपन किया तो वही सेम दोनों चीज़ें निकली हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसका जो इस टाइम इसके जो एम्प्लॉयज़ आ रहे हैं वो 144 आ रहे हैं, यानी कि 144 इनके क्या आ रहे हैं, एम्प्लॉयज़ आ रहे हैं। अब यहाँ पर मैं इनकी वेबसाइट पर आया हूँ। वेबसाइट पर आने के बाद सबसे पहला जो काम मैंने ये करना है कि इसको एनालाइज करना है। इसको एनालाइज करके हम चेक करेंगे कि आया कि इसको काम की नीड है कि नहीं है। तो यहाँ पर देखिएगा, ये एक ऐसी वेबसाइट है जो कि हाई अथॉरिटी है, मीन्स के इनका जो गूगल इंडेक्स है बहुत अच्छा है, और उसके साथ साथ इनका सेमरस रैंक भी बहुत अच्छा है, और उसके साथ इनकी जो ट्रैफिक है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। आप में से अगर कोई नया बंदा देखेगा ना, तो वो यही सोचेगा कि इसको काम की नीड नहीं है, लेकिन ये जो कंपनी है अपनी जो मार्केटिंग कर रही है, अपना जो बजट इन्वेस्ट कर रही है वो गूगल एड्स पर कर रही है। तो क्यों ना हम अपने काम के रिलेटेड इनको भी सर्विसेज भेजें, ठीक है, इनको प्रपोजल वगैरह सेंड करें। हो सकता है कि हमें काम दे दें, और काम देती भी हैं। वो काम कैसे लिया जाता है, काम का तरीका कारब होता है यह है कि आप लोग क्या करते हैं, जब भी किसी वेबसाइट का विजिट करते हैं, वेबसाइट का विजिट करने के बाद आप लोग यहाँ पर उनके ईमेल उठा के उनको ईमेल्स वगैरह सेंड करना शुरू कर देते हैं। अब देखें ना, एक ऐसी वेबसाइट जिसमें हज़ारों के हिसाब से ट्रैफिक आ रही होती है और आप उसको ईमेल कर रहे होते हो, तो आप कभी भी ये नहीं सोचते कि इसको अगर मैं ईमेल कर रहा हूँ तो मुझे जैसे और भी न जाने कितने लोग इनको ईमेल सेंड कर रहे होंगे। तो फिर यहाँ पर काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स हमें देखने को मिलती होता है कि हमें रिस्पॉन्स नहीं आता। तो होना फिर ये चाहिए कि जब भी आप किसी भी कंपनी को फॉलो कर रहे हो, आप उसकी वेबसाइट पर जाकर उनका ईमेल पिक कर रहे हो, आपने जाहिर सी बात है अपने मार्केटिंग के रिलेटेड सर्विसेज वगैरह प्रोवाइड करनी, मीन्स गेस्ट पोस्टिंग की आपने सर्विसेज देनी है। तो उसके लिए सबसे जो बेस्ट वे होता है वो ये कि आप इनका ईमेल यहाँ से भी उठाएं, और उसके बाद आप इनको जो लिंक्डइन आप वहाँ पर उसको जाके फॉलो करें। फॉलो से मुराद ये है कि आप चेक करें जा करके इनकी कंपनी के अंदर कितने एम्प्लॉयज़ हैं। तो देखिए ना, एक कंपनी होती है, उसके अंदर डिफरेंट तरह की जो सर्विसेज हैं वो प्रोवाइड की जा रही होती हैं। अब कोई भी कंपनी है, जैसा कि एसईओ के है, अब एसईओ में आपने देखा होगा कंटेंट मार्केटिंग की सर्विसेज दी जा रही होती हैं, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की दी जा रही होती हैं, उसके साथ वेब डेवलपमेंट की भी दी जा रही होती हैं। एक एसईओ की जो एजेंसी है वो वेबसाइट बनाने की भी सर्विसेज प्रोवाइड कर रही होती है। अक्सर आप अगर इसको क्रच पर लेके जाएंगे तो आपको वहाँ पर सारी की सारी चीज़ें देखने को मिलेगी। मैं अभी आपको प्रैक्टिकल वर्क करके उसका भी दिखाता हूँ कि हम कहाँ पे क्या क्या मिस्टेक कर रहे होते हैं। अब एक कंपनी जो है वो एक तरह के सर्विसेज के साथ साथ दो अदर जो उसी फील्ड के या उसी इंडस्ट्री के रिलेटेड जो छोटी छोटी सर्विसेज है वो भी दे रही होती है, और हर एक सर्विसेज के रिलेटेड उन्होंने एम्प्लॉयज़ को हायर कर रखा होता है। अब यहाँ पर देखिएगा, जैसे कि हमने इस वाले पेज को ओपन किया तो यहाँ पर हमें 144 एम्प्लॉयज़ देखने को मिल रहे हैं। एक कंपनी जो है अदर तरह के सर्विसेज भी प्रोवाइड कर रही होती है, तो फिर उन्होंने हर एक सर्विस के लिए एम्प्लॉयज़ को हायर किया होता है। तो सिंपल हम क्या करते हैं, देखें ना, आप में से काफ़ी सारे लोग इस पर वर्क करते हैं, लिंक्डइन पर आते हैं, यहाँ पर आके एम्प्लॉयज़ को ओपन करते हैं, ओपन करके चेक करते हैं यहाँ पर कौन कौन से लोग हैं, और धड़ इनके साथ कनेक्शन वगैरह बनाना शुरू कर देते हैं। और फिर होता ही है कि हमें इनकी तरफ से कोई खासा रिस्पॉन्स देखने को नहीं मिलता। रिस्पॉन्स कैसे मिलेगा जब आप इररेलेवेंट पर्सन को पिक कर रहे हैं। अब देखिए ना, कंपनी के अंदर एक बंदे को हायर इस मकसद के लिए किया गया कि उसने सिर्फ वेब डेवलपमेंट के रिलेटेड ही सर्विसेज प्रोवाइड करनी है, उसके रिलेटेड उसने काम देखना है। अब कोई भी छोटी या बड़ी कंपनी है, उसके अंदर हमें हर तरह के एम्प्लॉयज देखने को मिलते हैं। अब जो कंपनीज होती हैं उन्होंने अपनी कंपनी के अंदर हर तरह के लोगों को हायर किया होता है, जिनमें मार्केटिंग के रिलेटेड लोग भी होते हैं। अब मार्केटिंग वाले लोगों का क्या काम है, कंपनी के अंदर जो भी इनकी कमर्शियल्स वगैरह है, जो मार्केटिंग इनकी होती है, किसी भी तरह की हो सकती है, गूगल ऐड के थ्रू से हो सकती है, सोशल मीडिया मार्केटिंग के थ्रू से हो सकती है, किसी भी तरह की है, तो वो उन्होंने ही मैनेज करनी होती है। छोटी से लेके बड़ी कंपनी तक हर तरह के लोग रखे होते हैं। जो सफाई करने वाला बंदा वो अलग होगा, कैंटीन संभालने वाला बंदा अलग होगा, ठीक है। हर तरह का जो बंदा है हर एक कंपनी में पाया जाता है। तो हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि हम उस बंदे को टारगेट करें, हम उस बंदे को पकड़ें जो कि हमारी फील्ड से रिलेटेड है। इसके पीछे वजह ये होती है कि हमें
वो समझ सके, हम जो प्रपोजल उसको भेज रहे हैं उसकी समझ में आ सके कि ये बंदा बेसिकली मुझसे कॉन्टैक्ट क्यों कर रहा है। अगर हम यहाँ पर किसी भी एम्प्लॉय के साथ कनेक्शन वगैरह करते हैं तो वो आगे से क्या करेगा, फर्ज करें वो आगे से हमें इग्नोर करेगा, हमें रिप्लाई नहीं करेगा, क्योंकि वो इस तरह की सर्विसेज प्रोवाइड नहीं कर रहा, क्योंकि उसको हायर ही सिर्फ वेबसाइट बनाने के लिए किया गया, सॉफ्टवेयर बनाने के लिए किया गया। तो फिर होना ये चाहिए कि जब भी हम यहाँ पर आएँ, हम किसी भी कंपनी को टारगेट करते हैं तो हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हम सबसे पहले ये देखें कि उस कंपनी के अंदर मार्केटिंग वाले लोग कौन कौन से हैं। क्योंकि आपकी कोशिश होती है कि वेबसाइट के अंदर से ईमेल उठा के जब इनको ईमेल करेंगे तो हमें रिप्लाई आ जाएगा। हाँ, रिप्लाई उस सूरत में आता है जब एक ऐसी वेबसाइट होती है जो कि बिल्कुल न्यू है, जिसका रैंक मिलियन में होता है, उस वेबसाइट पर ट्रैफिक ना होने के बराबर है, गूगल इंडेक्स भी ना होने के बराबर है, ठीक है, 10, 15, 20, 100, 200 उसका गूगल इंडेक्स है। तो वो उनकी सर्विसेज के लिहाज से पेजेस होते हैं या उन्होंने ब्लॉग्स वगैरह या अपनी सर्विसेज के रिलेटेड आर्टिकल लगाकर अपनी वेबसाइट के अंदर लगाए होते हैं, ठीक है। सर्विसेज की वेबसाइट के अंदर अक्सर हमें ब्लॉग का ऑप्शन देखने को मिलता है, जैसा कि इस वाली वेबसाइट में देखिएगा ब्लॉग का ऑप्शन हमें देखने को मिल रहा है। तो ये अपनी सर्विसेज के रिलेटेड आर्टिकल्स वगैरह डालते रहते हैं, पब्लिश करते रहते हैं, ताकि इनको इंगेज मिलती रहे। इनका आर्टिकल अगर कोई भी रैंक होगा तो वो जो क्लाइंट है इनको कहीं ना कहीं से वो गूगल से भी मिल जाता है जब आर्टिकल्स वगैरह रैंक होते हैं। तो कहने का मकसद ये है कि जब भी हम काम करते हैं तो हमारी कोशिश ये होती है कि हम वेबसाइट से ईमेल उठा उसको ईमेल सेंड कर देंगे तो हमें रिप्लाई आ जाएगा। तो रिप्लाई आपको ऐसे नहीं आएगा। देखे ना, जो एक बंदा है कंपनी ओपन करके बैठा हुआ है तो वो तो आपको काम नहीं ना देगा। हाँ, बहुत सारे ऐसी कंपनीज हैं जिनके CEO वगैरह आपको रिप्लाई करते हैं, आते हैं रिप्लाई लिंक्डइन से आते हैं, लेकिन फिर ये देखा जाता है वो कंपनी बहुत बड़ी है, बहुत छोटी है, कैसी है, सारी चीज़ें जो है मद्देनजर रखते हुए हम चलते हैं। तो आप वेबसाइट पर आएँ, सिंपल आप ईमेल उठाएं, ईमेल उठा के आप उसको यहाँ पर से भी ईमेल करें, और सेकंड ये है कि आप लिंक्डइन पर उसको फॉलो करें। फॉलो से मुराद ये कि आप यहाँ पर आए, इनकी एम्प्लॉयज चेक करें कि कौन कौन सा बंदा जो मार्केटिंग के रिलेटेड है। अब आप इसमें मोस्टली जो नए लोग होंगे जिन्होंने नए लिंक्डइन का अकाउंट बनाया तो उनको इस तरह से लिंक्डइन मेंबर शो होगा। ये मैंने इसलिए नई आईडी यहाँ पर ओपन की है ताकि आपको मैं समझा सकूँ कि इस तरह से लिखा आता है लिंक्डइन मेंबर। आप जब लिंक्डइन मेंबर पर क्लिक करेंगे ना तो ये आपका ओपन नहीं होगा, क्योंकि इसका नेम वगैरह कुछ भी नहीं शो हो रहा। आपकी लिमिट लगी होती है नई आईडी में, तो ये कैसे खत्म होती है वक्त के साथ साथ, आहिस्ता आहिस्ता से खत्म होती है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम अगर वन बाय वन बंदे की प्रोफाइल देखने बैठ जाएंगे तो हमें नहीं पता चलेगा कि कौन सा बंदा मार्केटिंग में है या इन्होंने मार्केटिंग के लिए हायर किया हुआ है। तो हम सिंपल आते हैं ऑल फिल्टर्स पर। ऑल फिल्टर पर आने के बाद हम यहाँ पर नीचे चले जाते हैं। यहाँ पर हमें ऑप्शन देखने को मिल रहा है इंडस्ट्रीज का, इसको हम स्किप कर देंगे। उसके साथ ही नीचे आ जाएंगे, यहाँ पर हमें सर्विसेज कैटेगरी देखने को मिल रही है। अब आप यहाँ पर देखिएगा, ये सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का आ गया, बिजनेस कंसल्टिंग आ गया, ऑपरेशंस आ गया, कोचिंग एंड मेंटोरिंग आ गया। मीन्स के ये जो कंपनी है काफ़ी तरह के सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है। यहाँ पर आपको बताता चलूँ कि आप जब भी किसी भी कंपनी का पेज ओपन करते हैं तो उसके बाद जब आप फिल्टर्स में जाते हैं और सर्विसेज कैटेगरी में जाते हैं तो वहाँ पर जो सर्विसेज कैटेगरीज आ रही होती हैं वो समझ लीजिए उसका मतलब होता है कि इतनी कैटेगरीज है, मीन्स के इस तरह की इतनी सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड कर रहे हैं। समझ आ रही है। और उन्होंने मार्केटिंग के रिलेटेड भी एक अपार्टमेंट बना रखा है और जिसमें मार्केटिंग के रिलेटेड लोग हैं, एक कैटेगरी उन्होंने ऐड कर रखी है। तो सिंपल हम क्या करेंगे, हम मार्केटिंग पे क्लिक कर देंगे। इस तरह से क्लिक करने के साथ ही हमने यहाँ पर से कर देना है शो रिजल्ट। अब देखिएगा, जैसे ही मैंने शो रिजल्ट किया तो अब यहाँ पर 144 से हटकर कितने लोग रह गए, सिर्फ 6। यहाँ पर आपके सामने कितना रिजल्ट आ रहा है, सिर्फ 6 रिजल्ट हमें देखने को मिल रहा है। पहले कितने थे, 144। तो इससे क्या साबित हुआ कि हर एक कंपनी ने हर एक काम के लिए अलग अलग से लोगों को हायर कर रखा होता है। अब यहाँ पर ये कौन लोग हैं जो कि सिर्फ मार्केटिंग के रिलेटेड सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं और इस कंपनी के साथ अटैच है। वो कोई पाकिस्तानी भी हो सकता है, किसी और कंट्री के भी हो सकता है, ठीक है। तो कहने का मकसद है कि जब भी आपने काम करना तो आपकी कोशिश होनी चाहिए कि आप उसको प्रॉपर करें। ये नहीं कि वेबसाइट से उठा के आपने इसको छोड़ दिया। जब आप एक वेबसाइट ओपन कर ही रहे हैं तो थोड़ी सी मेहनत और कर ले। आप उसको फेसबुक पर फॉलो करें, देखें जाके वहाँ पर कोई कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन उसकी पड़ी है कि नहीं पड़ी। अगर कोई नंबर पड़ा आप उसको व्हाट्सएप पर चेक करें जाके। इसी तरह आप इंस्टाग्राम पे देखें जाके, ट्विटर पर जाके चेक करें, यूट्यूब पर जाके उसका अबाउट में चेक करें। वहाँ पर आपको कोई डिफरेंट ईमेल भी देखने को मिल सकती है। तो जहाँ पर से जो मिलता है आपको गनीमत समझ कर उठा लीजिए और उस पर कॉन्टैक्ट कीजिए। बस ये है कि हम काम करने वाले होने चाहिए, हमें काम करने का तरीका आना चाहिए। और दूसरा ये कि हम टाइम दे सकते हो। जब तक हम किसी चीज़ को टाइम नहीं देंगे, वक्त नहीं देंगे, तब तक हम पीछे ही रहेंगे। यहाँ पर ये जो तरीका मैं बता रहा हूँ ये सिर्फ मार्केटिंग वाले लोग नहीं कर सकते, ये हर तरह का बंदा कर सकता है। अब एक बंदा है जो कि वेब डेवलपमेंट के रिलेटेड क्लाइंट्स को हंट कर रहा है, गूगल से ही कर रहा है, बेशक उसके रिलेटेड मैं वीडियो भी डाल चुका हूँ ऑलरेडी। अब फर्ज करें एक बंदा है वो वहाँ से क्लाइंट को उठा रहा है,
गूगल से वेबसाइट ओपन करके सारी सी बात ईमेल उठा रहा है, तो उसने जब यहाँ पर आना है, उसने अगर काम लेना है, तो फिर वो ये करेगा कि किसी भी कंपनी का पेज ओपन करके उसके एम्प्लॉयज़ में जाके वेब डेवलपमेंट के रिलेटेड जो लोग होंगे वो उनके साथ कोलैब की बात करेगा, ठीक है, उनसे फिर वो काम की डिमांड करेगा, या जो मैनेजर होते हैं या जो डायरेक्टर होते हैं उनसे फिर वो काम की डिमांड कर सकता है। तो कहने का मकसद ये है कि ये जो कोर्स है सिर्फ मार्केटिंग के रिलेटेड नहीं है, हर एक फील्ड के रिलेटेड है, सिर्फ ये कि चीज़ें वही सेम है, यहाँ पर तरीकाकार थोड़ा सा डिफरेंट है। मैं मार्केटिंग रिलेटेड काम करता हूँ तो मैं क्या मार्केटिंग रिलेटेड लोगों को ही टारगेट करूंगा। अगर फर्ज करें मार्केटिंग रिलेटेड को बंदा नहीं मिलता तो आप डायरेक्टर और मैनेजर को भी यहाँ पर टारगेट कर सकते हैं, उसके साथ भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, आपको रिप्लाई आ जाता है। तो लिंक्डइन समझ लीजिए कि ऐसा प्लेटफॉर्म है, फ्री ऑफ कॉस्ट आप इसको यूज करके इससे आप फायदा हासिल कर सकते हैं अगर हम करना चाहें तो। अब ये हमारा पहला स्टेप हो गया। गूगल पर से अगर आप आते हैं तो आपने यही वाला स्टेप फॉलो करना है। अब मैं आपको इसकी जो एग्जांपल है इस तरह से देता हूं। मैं आपको बता रहा था कि एक जो कंपनी है वो अक्सर डिफरेंट तरह की सर्विसेज प्रोवाइड कर रही होती है, जैसा कि यहाँ पर मैं क्लास.co को सर्च कर रहा हूँ। इस पर मैं 2 से 3 तकरीबन 3 से 4 वीडियोस मैंने बनाई हैं। आप अगर देखेंगे मेरे चैनल पर तो आपको इसके रिलेटेड वीडियोस मिल जाएंगी। सबसे पहले वीडियो 2021 में आई थी क्लच पर। अब मैं चले जाता हूं यहाँ पर, आप देख सकते हैं हमें यहाँ पर काफ़ी सारी इंडस्ट्रीज देखने को मिल रही हैं, तो मैं इस पर मजीद ज़्यादा बहस नहीं करूँगा क्योंकि ऑलरेडी डिटेल्ड मेरी वीडियोस पड़ी हैं। तो यहाँ पर मार्केटिंग आ गया, तो मार्केटिंग में मैं यहाँ पर से लूँगा कंटेंट मार्केटिंग। अब यहाँ पर से मैं कंटेंट मार्केटिंग वाली एजेंसीज को टारगेट कर रहा हूँ। अब लोग यहाँ पर आते तो हैं, आने के बाद वो यहाँ पर से वेबसाइट भी ओपन करते हैं, जैसा कि ये वाली वेबसाइट हमें देखने को मिल रही है। सिंपल हम विजिट वेबसाइट पर क्लिक करेंगे, ठीक है जी, विजिट वेबसाइट पर मैंने क्लिक कर दिया। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो कंपनी है कितने % कंटेंट मार्केटिंग की सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है, 80%। और उसके साथ ही अदर सर्विसेज कौन सी हैं, SEO की, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। इसी तरह हम मजीद नीचे चले जाते हैं और हम किसी ऐसी एजेंसी को देखते हैं जो कि ज्यादा सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है। अब यहाँ पर ये 20% कंटेंट मार्केटिंग की सर्विसेज दे रही है, उसके साथ ही एडवर्टाइजिंग का कर रही है और साथ ही में ब्रांडिंग भी कर रही है, और उसके बाद डिजिटल स्ट्रेटजी आ गया, साथ में ये ई कॉमर्स मार्केटिंग भी कर रहे हैं, और उसके साथ ये पैकेजिंग डिजाइन की भी सर्विसेज दे रहे हैं, और साथ में सोशल मीडिया मार्केटिंग कर रहे हैं, और साथ में वीडियो प्रोडक्शन का काम भी ये कर रहे हैं। तो अब यहाँ पर आपने अगर किसी को फॉलो करना है, अगर आप मार्केटिंग से बिलोंग करते हैं तो आप किनको करेंगे, आपने मार्केटिंग वाले लोगों को ही करना है। वही तरीका जो मैंने बताया, आप सिंपल इनकी वेबसाइट पर आएंगे, सबसे पहले इनका ईमेल उठाएंगे, उसके बाद आप इनका पेज विजिट करेंगे, जैसा कि इनका लिंक्डइन का पेज आ रहा है। अगर ना मिले तो मैंने तरीका आपको बता दिया कि आप सिंपल गूगल पर सर्च करके इनका पेज देख सकते हैं। अब यहाँ पर इनके कितने एम्प्लॉयज हैं, 20 एम्प्लॉयज आ रहे हैं, ठीक है, इनके कितने एम्प्लॉयज आ रहे हैं, 20 एम्प्लॉयज आपको देखने को मिल रहे हैं। तो सिंपल आपने इनके एम्प्लॉयज में जाना है, और अगर आप 1 बाय 1 प्रोफाइल को देख सकते हैं जिसके नीचे मार्केटिंग मैनेजर इस तरह से लिखा आ रहा है तो ठीक है, नहीं तो आप फिल्टर पे जाके वहां पर से मार्केटिंग वाले लोगों को टारगेट कर सकते हैं। यहाँ पर देखिएगा मार्केटिंग आ रहा है, तो हम सिंपल शो रिजल्ट कर देंगे। ये देखिए 2 लोग आ गए, 20 एम्प्लॉयज में से कितने लोगों ने मार्केटिंग के लिए रखे हैं, 2 लोग रखे हैं। अब फर्ज करें बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स होती हैं जिन्होंने कैटेगरी थोड़ी सी डिफरेंट बनाई होती है, मार्केटिंग से हटके बनाई होती है। मीन्स कि अगर कोई लोकल हम क्लाइंट हंट करते हैं तो उसमें भी हमें एम्प्लॉयज वगैरह देखने को मिलते हैं लिंक्डइन पे। तो फिर आपने अगर फर्ज करें आप फिल्टर पे भी जाते हैं, आपको वहां पर मार्केटिंग भी देखने को मिलता है, मार्केटिंग अप्लाई करते हैं, लेकिन आपको यहाँ पर कोई भी रिजल्ट देखने को नहीं मिलता, तो फिर उसके लिए आपने क्या करना है, यहाँ पर ये देखिए अदर चीज़ें भी आ रही है, कंटेंट मार्केटिंग, कंटेंट स्ट्रेटजी आ गया, ये भी आप कर सकते हैं। अगर फर्ज करें इनसे नहीं बन पा रहा तो आपने ऐड सर्विस पे आना है, और उसके बाद यहाँ पर आपने लगा देना है एडवर्टाइजिंग। ये देखिए एडवर्टाइजिंग आ गया, आपने सिंपल इस पर क्लिक करके यहाँ पर से उन एम्प्लॉयज को आपने निकाल लेना। एडवर्टाइजिंग पे क्लिक करके अब चेक करता हूँ, देखते हैं कि हमें को बंदा मिलता कि नहीं मिलता। यहाँ पर नो रिजल्ट, क्योंकि उन्होंने इस कैटेगरी में ऐड नहीं किया, लेकिन कुछ कंपनीज जो हैं वो एडवर्टाइजिंग वाली कैटेगरी में लोगों को ऐड कर देते हैं। तो ये छोटे छोटे जो पॉइंट्स हैं इसलिए मैं आपके सामने रख रहा हूँ, ताकि जब आप काम करें तो आपको कोई परेशानी और दिक्कत ना आए। अब यहाँ पर ये तो हमारा हो गया। फर्ज करें आप यहाँ पर आते हैं, किसी भी कंपनी का पेज ओपन करते हैं, लेकिन आपको यहाँ पर कोई भी रिजल्ट देखने को नहीं मिलता, बिल्कुल 0 रिजल्ट होता है। अब जब जाहिर सी बात है कोई भी रिजल्ट नहीं होगा, नहीं प्रोफाइल होगा, तो हम कनेक्शन किस तरह से बिल्ड कर सकेंगे। उसके लिए एक मैं ट्रिक ऑलरेडी अपने चैनल पर बता चुका हूँ कि आप किस तरह से जो लिंक्डइन के लोग, किसी भी पेज के जो लोग हैं, आपने अगर उनको टारगेट करना है, अगर आपने उनके साथ कनेक्शन बनाना है तो आप किस तरह से बना सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आपने पेज का विजिट करना है, ठीक है। फर्ज करें
पेज पर कोई भी रिजल्ट नहीं आता। मीन इसके रिजल्ट तो आ रही है, प्रोफाइल आ रही है, लेकिन ये कि किसी का नेम शो नहीं हो रहा, सब पे लिखा आ रहा लिंक्डइन मेंबर। जब नई आईडी होती है तो हमें काफ़ी प्रॉब्लम देखने को मिल रही होती है। और अक्सर यहाँ पर जो 10-15 पेज भी आ रहे होते हैं तो हम सभी पेज विजिट कर लेते हैं, फिर भी जाके हमें कोई रिजल्ट देखने को नहीं मिल रहा होता। तो फिर इसका एक तरीकाकार है, हम यहाँ पर एक ट्रिक को अप्लाई करते हैं जो कि मैंने अपनी पेड क्लासेस में सिखा रखा है, बता रखा है। तो आपके सामने भी मैं उसको शेयर कर रहा हूँ ताकि आपको भी सीखने को मिल जाए। तो अब मैं यहाँ पर वो ट्रिक अप्लाई करूँगा कैसे। अब देखिएगा, मैंने इनका पेज विजिट किया था तो मैं क्या जाऊँगा, वापस जाऊँगा, मैं इसके इनका पेज के होम पे जाऊँगा। अब यहाँ पर हम क्या आ गए इनके पेज पे। फर्स्ट करें या आपने इनके एम्प्लॉयज ओपन किए थे और आपको यहाँ पर कोई भी रिजल्ट देखने को नहीं मिला, मतलब रिजल्ट आ रहा था लिंक्डइन मेंबर सब पे लिखा रहा, तो जिसके लिंक्डइन मेंबर लिखा था उसकी प्रोफाइल को ना हम ओपन कर सकते हैं, ना हम कनेक्शन कुछ भी नहीं हम कर सकते। तो यहाँ पर हमने एक तरफ इसका पेज ओपन कर लिया, एक तरफ हमने इनके एम्प्लॉयज ओपन कर ले और हमारे पास एक तरफ इनका पेज ओपन है। अब फर्स्ट करें आपने यहाँ पर इनका पेज ओपन किया, ओपन करने के बाद आपने यहाँ पर आ जाना, आपको पोस्ट वाला जो सेक्शन है ये देखने को मिल रहा होगा। ये मैं आपको यहाँ पर एक छोटी सी जो ट्रिक है वो बताने चाह रहा हूँ। अगर किसी को एम्प्लॉयज वगैरह शो ना हो रही हो, ठीक है, लोगों की प्रोफाइल शो ना हो रही हो, तो आप किसी भी कंपनी का पेज विजिट करें, उसके बाद आप पोस्ट वाले सेक्शन पर आके यहाँ पर आपने इनकी जो पोस्ट है वो चेक करनी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी काफ़ी सारी पोस्ट आ रही हैं, ठीक है। इसमें थोड़ी सी ये है कि आपको दिक्कत होगी, परेशानी होगी, लेकिन इससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। बेनिफिट आपको कैसे मिलेगा, इससे आपको क्लाइंट भी मिलेंगे और इससे आपको इनके एम्प्लॉयज़ भी मिलेंगे। वो कैसे है आपको यहाँ पर मैं बता देता हूँ। अब यहाँ पर हमने सबसे यहाँ पर जो पोस्ट देखनी है वो ये देखनी है कि कौन सी ऐसी पोस्ट है जिस पर सबसे ज़्यादा लाइक्स हो। जैसा कि हमें ये वाली पोस्ट देखने को मिल रही है, यहाँ पर 8 लाइक आ रहे हैं इसके। अब इनकी पोस्ट को लाइक कौन करेगा, पहले नंबर पे वो लाइक करेगा जो कि इनके एम्प्लॉयज होंगे, जो कि यहाँ पर पेज पर ऐड है, यहाँ पर एक्टिव में काम कर रहे हैं। दूसरा वो जो उनको फॉलो कर रहे होंगे, और जो फॉलो करते हैं वो बहुत कम लाइक करते हैं, क्योंकि आप यहाँ पर इनके फॉलोअर चेक कर सकते हैं कितने फॉलोअर हैं इनके, तकरीबन 5000 के करीब फॉलोअर हैं और लाइक इनके 7-8 आ रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है, ज़्यादातर वही लाइक कर रहे हैं जो कि इनके एम्प्लॉयज़ हैं। और दूसरा वो लोग हो सकते हैं जिन्होंने इनसे काम करवाया हो, किसी भी तरह की सर्विसेज ली हो, जो कि इनके क्लाइंट्स हो सकते हैं, इन कंपनीज के क्लाइंट्स हो सकते हैं। तो हम डायरेक्ट यहाँ से इनके क्लाइंट्स को भी अप्रोच कर सकते हैं। और दूसरा हम इनके कंपनी के जो एम्प्लॉयज़ उनके साथ में हम कनेक्शन बना सकते हैं। तो सिंपल उसके लिए आपने ये जो लाइक्स आ रहे हैं इस पर आप क्लिक कर दें। आप जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर सभी लोगों की जो प्रोफाइल्स हैं वो शो होना शुरू हो जाएंगी। आप इसी तरह अगर आप इनके पेज पर आएंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे आपको बहुत सारे ऐसे प्रोफाइल आ रहे होंगे जिनका लिंक्डइन मेंबर लिखा आ रहा होगा। लेकिन जैसे आप इधर आएंगे तो हो सकता है कि यहाँ पर वो भी एम्प्लॉयज आ जाए जिनका वहाँ पर प्रोफाइल हमें शो नहीं हो रही, मीन्स का हर एक के लिंक्डइन मेंबर लिखा हुआ आ रहा है। अब जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि यहाँ पर आपको क्लाइंट भी देखने को मिलेंगे, कोई लोकल लोग भी देखने को मिल सकते हैं आप जैसे मेरे जैसे, और इनके कंपनी के एम्प्लॉय भी आपको देखने को मिल सकते हैं। वो हमें तब पता चलेगा जब हम इनको ओपन करके चेक करेंगे। जैसा कि ये आ गया, इसको मैं ओपन कर लेता हूँ, ये देखिएगा पब्लिसिटी कोऑर्डिनेटर आ रहा है, ये देखिए एसईओ एंड एनालिटिक्स आ रहा है, इसको भी ओपन करके हम चेक कर लेते हैं। अब हम ये देखते हैं कि ये हम जैसे कोई रीसेलर है, ठीक है, या ये भी आगे किसी न किसी कंपनी के अंदर काम कर रहे हैं, ये कौन लोग हैं, ये इसी कंपनी के एम्प्लॉय हैं। अगर इसी कंपनी के ही एम्प्लॉय हुए तो सिंपल हम इनके साथ क्या करेंगे, कनेक्शन को बिल्ड कर लेंगे, हम कनेक्शन बना लेंगे। अब यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर हमारे सामने जो बंदा आ रहा है वो किसी और कंपनी का है, वो किसी और कंपनी का है, उसने क्या किया, उसको लाइक कर रखा है। अब इससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस हो सकते हैं कि ये बंदा जो है ये क्या हो, उस कंपनी में एज ए एम्प्लॉय काम कर रहा हो। जाहिर सी बात है उसकी यहाँ पर एक कंपनी का पेज भी आ रहा है, ठीक है, काम कर रहा हो, और वो एज ए मार्केटिंग की सर्विसेज उसने यहाँ से ली है या किसी और तरह की सर्विसेज भी इसने ली होगी। तो सिंपल हम क्या करेंगे, इसके साथ कनेक्शन बना लेंगे। अब कनेक्शन बनाने के साथ साथ आपने फर्स्ट करें इसके साथ कनेक्शन बना लिया, मैं इसको क्या भेज रहा हूँ, कनेक्शन भेज रहा हूँ। जब भी आपने कनेक्शन सेंड करना है तो आपकी कोशिश होनी चाहिए कि कनेक्शन आपका ब्लैंक हो, मीन्स के आप इसको नोट वगैरह सेंड नहीं करना, सिंपल आप यहाँ पर उसको सेंड कर देंगे। तो नोट आपने बाद में सेंड करना है। आप एक छोटी सी टेम्पलेट जो है क्रिएट करके आप ChatGPT से भी करवा सकते हैं, उससे करवा के जब कनेक्शन आपके बन जाए तब आप इनको सेंड कर सकते हैं ऑथेंटिक से, जिसमें आपकी सारी की सारी डिटेल मेंशन हो, आप सर्विसेज के, आपकी सर्विसेज के बारे में आप क्या काम करते हैं, आपने किस मकसद के तहत इनके साथ कॉन्टैक्ट किया। तो सिंपल हम पहले कनेक्शन करेंगे, उसके बाद यहाँ पर इनका पेज आ रहा है तो सिंपल मैं पेज पर क्लिक करूँगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं हमें इसका पेज देखने को मिल रहा है,
ठीक है, यहाँ पर इनका पेज आ रहा है, तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ पेज पे। अब यहाँ पर मैं देखता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये एक काफ़ी बड़ी कंपनी हमें देखने को मिल रही है। यहाँ पर इनकी विजिट वेबसाइट आ गई है, तो आप इनकी वेबसाइट ओपन करके आप चेक कर सकते हैं, आपको बेहतर पता हो चल जाएगा ये जो कंपनी एजेंसी है किस मकसद के तहत ये मार्केट में है। ठीक है जी, इनकी यहाँ पर सारी की सारी सर्विसेज वगैरह भी आ रही होंगी कि ये किस किस तरह की सर्विसेज वगैरह प्रोवाइड कर रहे हैं। तो यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस हों कि इस कंपनी ने उनके साथ काम किया और वो बंदा उनके साथ क्या है, अटैच है। तो इस तरह से हम आगे से आगे चलकर भी काम कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ हम कनेक्शन भी बिल्ड कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए ना, हमें एक और कंपनी मिल गई तो हम इनके एम्प्लॉयज़ में आके अपनी फील्ड के रिलेटेड लोगों के साथ कनेक्शन बिल्ड कर सकते हैं। अगर यहाँ पर नहीं तो हमें पोस्ट वाला सेक्शन मिल रहा है तो हम यहाँ पर से लोगों के साथ भी कनेक्शन को बिल्ड कर सकते हैं। बस शर्त ये कि हमें पता होना चाहिए कि हमने काम को किस तरह से करना है। तो ये जो चीज़ें मैं आपके सामने रख रहा हूँ ये ऐसी चीज़ें हैं कि आप अगर मार्केट में लोगों को हज़ारों रुपए भी पे करोगे तो भी आपको सीखने को नहीं मिलेगी। मैं इस बात की गारंटी देता हूँ आपको। मैं समझ लीजिए कि बड़ा गुनाहगार सा शख्स हूँ, लेकिन यह है कि अल्लाह ताला ने जितना भी इल्म दिया, जितना भी नॉलेज दिया, उस हिसाब से आप जो है इसको सीख कर जो मैं आपको बता रहा हूँ उस पर अगर आप काम करोगे, मेहनत करोगे, दिन रात आप एक करोगे, तो मैं आपको यहाँ पर लिख कर देता हूँ कि आप महाना $1500 तो क्या आप इससे भी ज़्यादा अर्न कर सकते हो। आप यकीन करें, इससे भी ज़्यादा आप अर्न कर सकते हो। अल्लाह ताला ने चाहा तो आप ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा तरक्की कर सकते हो, बशर्त ये कि आप कोई भी काम करते हो ना उसको आप टाइम दो। जब तक आप उसको टाइम नहीं दोगे तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। मैं ये बात बारहा मरतबा बोल चुका हूँ। मैंने अगर किसी को छोटा सा इंटरव्यू भी दिया तो मैंने उसमें यही पहले बात की है कि टाइम टेकिंग चीज़ है, टाइम देना पड़ता है। ये नहीं कि आप 2 दिन 3 दिन 4 दिन लगा के आप उसके बाद कहें कि हमारी अर्निंग स्टार्ट होनी चाहिए। अर्निंग स्टार्ट नहीं होती। 1 से 2 माह तो हमें चीज़ों को समझते ही गुजर जाते हैं कि बेसिकली ये काम है कि किस तरह से होता है। बस हम खुद को डीमोटिवेट करते रहते हैं फेक इंटरव्यूज़ वगैरह देखकर जो हमारे सामने आते हैं। 3 दिन बच्चे ने काम किया, इतनी अर्निंग कर ली। 10 दिन हो गए हैं इस बच्चे ने कोर्स स्टार्ट किया और अर्निंग कर ली। अरे इतना आसान नहीं होता। आप लोग भी तो कर रहे हैं ना कि इतना आसान है काम, इतना आसान नहीं है। हम लोग डिजिटल मजदूर हैं, हमें यहाँ ऑनलाइन मजदूरी करना पड़ती है। लोग जब काम करते हैं ना तो उनकी उंगलियां दर्द करना शुरू हो जाती हैं, ये वाली स्टार्टिंग में ऐसे इतना लोग काम करते हैं। तो कहने का मकसद ये है कि स्टार्टिंग में आपको बहुत ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा। कोई भी चीज़ है टाइम टेकिंग है। जब तक आप टाइम नहीं देंगे तब तक आप प्रॉपर कामयाब नहीं हो सकेंगे। तो जो लोग यहाँ तक पहुँचे हैं और वीडियो को स्किप करके आए हैं, मैं उनसे ये कहता हूँ कि उन्होंने इस वीडियो के लिए अपना टाइम निकालने के बावजूद भी सारे का सारा टाइम उन्होंने वेस्ट कर दिया और बहुत बड़ी वो गलती कर रहे हैं। क्योंकि इस वीडियो में आपको बहुत कुछ ऐसा सीखने को मिल रहा है। क्योंकि ये सिर्फ एक वीडियो ही नहीं है, ये कंप्लीट कोर्स है, बेसिक कोर्स है। लेकिन ये बेसिक भी आप लोगों के लिए एडवांस और प्रो से कम नहीं होगा। तो मैं अपनी कोर्स की तरफ आगे बढ़ता हूँ। यहाँ पर मैं बात कर रहा था कि आपने सिंपल क्या करना है, इनको यहाँ पर से फॉलो करना, टारगेट करना है। मीन्स इनके साथ आपने कनेक्शन वगैरह बिल्ड करने हैं। जब आप किसी के साथ कनेक्शन बनाते हैं ना, यहाँ पर आपके कोर्सेज बताता चलो। फर्स्ट करें ये है, अब इसका कनेक्ट का बटन हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अक्सर होता है कि लोग प्रोफाइल ओपन करते हैं तो उनको कनेक्ट का बटन देखने को नहीं मिलता। तो ये अक्सर कनेक्ट का जो बटन है मोर वाले ऑप्शन में होता है। तो हमने क्या करना है, हमने मोर पर क्लिक करना है और यहाँ पर हम देखेंगे, यहाँ पर देखिएगा ये कनेक्ट का बटन अक्सर हमें यहाँ पर देखने को मिलता है और फॉलो का बटन अक्सर यहाँ पर होता है। तो आपने क्या करना है, आपने जब भी किसी के साथ अटैचमेंट बनानी है तो आपने इसको कनेक्शन करना, फॉलो नहीं करना। अगर फर्स्ट करें आप कनेक्शन करते हैं और ऑटोमेटिकली वो फॉलो हो जाता है तो आपने फिर उसको अनफॉलो कर देना है। तो यहाँ पर मैं कनेक्ट के बटन पर क्लिक करता हूँ, यहाँ से सेंड कर देता हूँ। कोई भी नोट वगैरह आपने ऐड नहीं करनी है। इसके बाद मोर पर आके चेक करते हैं तो यहाँ पर ये फॉलो नहीं हुआ। आप यहाँ पर ये बात नोट कर लें कि जब फॉलो का बटन यहाँ पर होगा और कनेक्शन का बटन यहाँ पर होगा तो जब आप कनेक्ट करेंगे यहाँ पर से तो ये ऑटोमेटिकली फॉलो हो जाएगा। तो जब ऑटोमेटिकली फॉलो हो जाएगा तो आपने उसको फॉलो नहीं अनफॉलो कर देना है। क्योंकि जब हम उसको फॉलो कर लेते हैं तो फिर ये होता है कि वो हमारा कनेक्शन एक्सेप्ट नहीं करता। तो एक सारी चीज़ें देखने को मिलती रहती हैं हमें। तो यहाँ पर आप देखिएगा ये किसी और कंपनी में काम कर रही है। तो यहाँ पर देखिए इसका पेज भी आ रहा है। तो सिंपल हम इस पर आते हैं, आकर हम इस पर क्लिक करते हैं। ये देखिएगा इनका पेज आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर इनके एम्प्लॉयज़ काफ़ी ज़्यादा हैं लेकिन इनकी वेबसाइट आ रही है तो हम इसको ओपन कर लेते हैं। कनाडा की है तो हम यहाँ पर देख लेते हैं किस चीज़ के रिलेटेड सर्विसेज वगैरह प्रोवाइड कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये देख सकते हैं, आपको यहाँ पर आइडिया हो गया होगा कि इनकी जो सर्विसेज है वो किस चीज़ के रिलेटेड है। तो ये सर्विसेज ही प्रोवाइड कर रहे हैं।
तो कहने का मकसद ये है कि ये वेबसाइट बेशक बहुत बड़ी है, ये वेबसाइट जो है बेशक बहुत बड़ी है, लेकिन ये है कि आपने अगर इनके साथ काम करना है तो आप इनके एम्प्लॉयज़ में जाके मार्केटिंग वाले लोगों को के साथ कनेक्शन बनाएंगे, उनको आप पकड़ेंगे। तो ये कुछ मैंने बेसिक जो चीज़ें थी आपके सामने रखनी थी वो रख दी कि आपने इस तरह से काम करना है। आप सर्च को कहीं से भी स्टार्ट करें, लेकिन आपका जो एंड अख्ताम है वो यहाँ पर होना चाहिए। मैंने बहुत सारी वीडियोस में ये बात बोली थी, क्योंकि मैं पहले प्रैक्टिकल वर्क करके दिखा चुका था। बहुत सारों ने कहा कि सर हमें बताएं कि कैसे हमने कहीं से भी सर्च को स्टार्ट करना था, हमारा जो अख्ताम है वो लिंक्डइन पर होना चाहिए। तो यही वो मेरा मकसद था, वही कहने का जो मेरा मतलब यही था कि आप अगर गूगल से करते हैं, अगर आप आर्टिकल्स के अंदर से क्लाइंट्स को निकालते हैं, या और कोई आप तरीकाकार इस्तेमाल करते हैं, या चैट जीपीटी से आप क्लाइंट को निकलवाते हैं, किसी भी तरह से आप जो है क्लाइंट्स कॉन्ट करते हैं, तो आपने यही वाला तरीका अप्लाई करना है। और यहाँ पर आपको बताता चलूँ कि ये कोर्स आप देखिए, उससे पहले आपने जो मेरी गूगल सीरीज़ है ना वो एक बार लाजमी देखनी है। आप गूगल सीरीज़ देखेंगे तो आपको जो कंसेप्ट है वो काफ़ी हद तक क्लियर होंगे। आपको आइडिया हो जाएगा कि बेसिकली मार्केट में क्लाइंट को किस तरह से हैंड किया जाता है, गूगल पर रहते हुए हम क्लाइंट को किस तरह से फाइंड करेंगे, और हर एक इंडस्ट्री के रिलेटेड कैसे क्लाइंट फाइंड किए जाते हैं। मैंने एक्सप्लोर करके रखा हुआ है इंडस्ट्रीज को भी, कि अगर हमने एक इंडस्ट्री को लेके चलना तो हम किस तरह से उसको लेके चल सकते हैं। तो कहने का मकसद है कि आप लोगों के लिए मैंने हर तरह से आसानियाँ पैदा की हैं। अब आपने उन आसानियों से लुत्फ़अंदोज़ होना है कि नहीं होना, फ़ायदा उठाना है कि नहीं उठाना, ये आपने फैसला करना है। मेरा फैसला था कि मैंने डिलीवर करना है, वो मैंने कर दिया, मैं तो अपने फैसले पर पूरा उतरा। अब आपने उसको देखना है नहीं देखना। आप पिछले दिनों मुझे एक दो कमेंट्स देखने को मिले, वो ये कि वो किसी ने कहा कि मैंने जितने भी चैनल देखे हैं ना, किसी ने भी जो है वो सही से डिलीवर नहीं किया, मतलब किसी ने भी क्लाइंट हंटिंग का तरीका नहीं बताया एक दो प्लेटफॉर्म के अलावा। वो फाइवर और अपवर्क की बात कर रहा था। तो मैंने कहा कि आप मेरे चैनल पर नहीं आए हैं, आप एक बार मेरे चैनल को देख तो लें। 100 से ज़्यादा क्लाइंट हंटिंग के मेथड है मेरे चैनल पर। आप जाके यूट्यूब देख लें, कहीं पे भी देख लें, आपको ऐसे मेथड देखने को नहीं मिलेंगे। तो मैंने कहा कोई सिखा रहा है तो वो उसका ज़र्फ है, वो जैसे भी सिखा रहा है, लेकिन मैंने हक अदा किया है। मैं ज़ुबानी कलाम ही नहीं बताता, मैं प्रैक्टिकल वर्क करके दिखाता हूँ। मैं जो बोल रहा होता हूँ वो साथ साथ में करके भी दिखा रहा होता हूँ। हाँ, अगर कोई ऐसा पॉइंट, कोई ऐसा टॉपिक है जिसको सिर्फ वैसे ही कवर करना, बोल के कवर किया जा सकता हो, तो वो मैं कर देता हूँ कवर। तो आप जो हैं छोटी छोटी चीज़ों के लिए परेशान होते रहते हैं। किसी को भी जब आप जाके फॉलो करते हैं, देखते हैं, तो फिर आप उसको कंप्लीट देखा करें, उसके चैनल में जाके विजिट किया करें, प्लेलिस्ट चेक किया करें, तब आपको अंदाज़ा हो जाएगा, आइडिया हो जाएगा कि बेसिकली ये जो काम है बंदा किस तरह से कर रहा है, किस तरह से सिखाने की कोशिश कर रहा है। तो कहने का मकसद है कि हर तरह से मैंने मेथड जो कवर कर रखे हैं। देखना ना देखना आप पे डिपेंड करता है। अभी बहुत सारे जो मेथड पर मैं वर्क कर रहा हूँ पर्सनली, तो जिस दिन जब जिस पे मुझे सक्सेस मिलती चली गई, कामयाबी मिलती चली गई, वो आप लोगों तक इंशाल्लाह मैं डिलीवर करते रहूँगा। तो हम वो चीज़ कभी भी सामने नहीं लेकर आते जिससे हमें फ़ायदा ना हुआ हो। हमें जिस चीज़ से फ़ायदा होता है फिर वो आप लोगों तक डिलीवर कर देते हैं, पहुंचा देते हैं। मीन्स कि हमारा पर्सनल एक्सपीरियंस उस पर होता है, तो उसमें मेहनत होती है। किसी मेथड पे 2 माह की मेहनत है, किसी पे 3 माह की, किसी पर हम 5 से 6 माह लगा के मेहनत करते हैं। उसको समझने में इतना टाइम लग जाता है कि हमें अगर ये चीज़ मिल गई है तो हमने इसको किस तरह से लेके चलना है, हम उसको प्रॉपरली समझते हैं। तो खैर हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो ये कुछ बेसिक जो चीज़ें थी मैंने आप लोगों के सामने रख दी कि हमने अगर इस पर काम करना तो हम किस तरह से करेंगे। तो इसकी जो बेसिक सेटिंग्स वगैरह है वो मैं ऑलरेडी अपने जो प्रीवियस कोर्स है लिंक्डइन का उसमें मैं बता चुका हूँ। तो डिस्क्रिप्शन में उसका भी मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, तो आप उसको देखकर उससे भी फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। लेकिन ये जो है आपके लिए बिल्कुल न्यू होगा एक तरह से। अब मैं यहाँ पर आपको बताता चलूँ कि हमने अगर लिंक्डइन पर सर्च करना है तो हम कौन कौन से कीवर्ड सर्च करेंगे और कौन से जो कीवर्ड्स हैं वो किस काम के लिए, किस मकसद के तहत होंगे। अब यहाँ पर मैंने कुछ जो कीवर्ड्स हैं वो नोट करके रखे हुए हैं। सबसे पहला जो कीवर्ड मेरे सामने है वो है वेबसाइट कंटेंट, डिजिटल मार्केटिंग, उसके बाद कंटेंट मार्केटिंग, पब्लिशर, सेल्स मैनेजर, मार्केटिंग मैनेजर, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डायरेक्टर, आउटरीच मैनेजर और प्रोडक्ट मैनेजर। तो ये चंद कीवर्ड्स हैं जिनको हम सर्च करते हैं, लेकिन हम यहाँ पर बहुत सारे मिस्टेक करते हैं। जिन कीवर्ड को सर्च करने के बाद हमने एजेंसीज को टारगेट करना होता है, कंपनीज को पकड़ना होता है, उन कीवर्ड्स पर हम अक्सर लोगों को टारगेट कर रहे होते हैं। लेकिन एक कीवर्ड बना ही कंपनीज के लिए है, एजेंसीज को सर्च करने के लिए, हम उस पर लोगों को फाइंड कर रहे होते हैं। बहुत सारे और अदर कीवर्ड्स हैं, ये तो जस्ट मैंने आपके सामने सैंपल रखे हैं। तो कहने का मकसद है कि जो चीज़ जिस काम के लिए बनी होती है, जिस मकसद के लिए होती है, आपने उसी पर ही काम करना है, आपने उसी पर ही काम करना है। आप कोशिश करें कि इन चीज़ों को समझे कि एक जो कीवर्ड हम सर्च कर रहे हैं उस पर कंपनीज हमारे सामने आती हैं या लोग आते हैं ज़्यादा,
तो बहुत सारे ऐसे कीवर्ड हैं जिन पर आपको कंपनीज भी देखने को मिलेंगी और लोग भी देखने को मिल रहे होंगे, दोनों तरह की चीजें। तो हमें लिंक्डइन के जो एल्गोरिथम है उनको समझना पड़ेगा कि लिंक्डइन किस तरह से वर्क करता है। तो उसके लिए सबसे पहले हम कीवर्ड उठाएंगे वेबसाइट कंटेंट वाला, हम इसको कॉपी करेंगे, कॉपी करके हम यहाँ पर सर्च बार में सर्च कर देंगे, इन्हें जिसको मैंने सर्च कर दिया। अब आपने देखकर फैसला खुद करना है कि जो कीवर्ड हमारे सामने आ रहे हैं इन पर सबसे ज्यादा क्या काम किया जा रहा है। जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ, कुछ कीवर्ड्स पर कंपनीज और लोग दोनों होते हैं और कुछ पर कंपनीज और लोग नहीं होते। अब यहाँ पर इसी तरह जैसा कि कंटेंट मार्केटिंग है, आपको पता है ये दोनों काम के लिए यूज होता है, मीन्स के इस पर आपको कंपनीज और लोग भी देखने को मिलते हैं। तो हम इसको किस तरह से सर्च करेंगे, किस तरह से लेके चलेंगे। अब यहाँ पर देखिएगा वेबसाइट कंटेंट मैंने फर्स्ट करे सर्च कर लिया, तो जिस पर सबसे ज्यादा चीज आएगी हमने क्या करना है, उसी को लेके चलना है। तो यहाँ पर स्टार्टिंग में हमारे सामने पीपल भी आ रहे हैं और कंपनीज भी आ रही हैं, तो इसका मतलब क्या है कि इस कीवर्ड पर हमें दोनों चीजें देखने को मिलेंगी। अगर यहाँ पर इसके रिलेटेड सर्विसेज होती है ना, तो ये सर्विसेज हमें शुरू में देखने को मिल जानी थी। अब यहाँ पर मैंने कीवर्ड सर्च किया मार्केटिंग मैनेजर, ठीक है, इसको मैंने यहाँ पर सर्च कर दिया। यहाँ पर देखिएगा पीपल्स आ गए, सर्विसेज आ गए और कंपनीज आ गई। अब आप इस वाले कीवर्ड को ले लें तो यहाँ पर हमें सर्विसेज देखने को नहीं मिल रही, तो सर्विसेज कहाँ चलेगी, लास्ट में चली गई। तो इसका मतलब ये है कि जिस कीवर्ड पर जितना काम किया जा रहा है, जिस कीवर्ड पर जो डेटा हमें लिंक्डइन पर देखने को मिलता है, तो हम क्या करेंगे, उसी को ही ज्यादा टारगेट करेंगे। वेबसाइट कंटेंट में आपने लोगों को भी टारगेट करना है, लेकिन आपका जो ज्यादा फोकस है वो कंपनीज पर होना चाहिए। इसी तरह जैसा कि ये कीवर्ड है कंटेंट मार्केटिंग, आपने इस पर अगर काम करना है तो यहाँ पर पीपल्स और सर्विसेज आ रही हैं, आपने इनको स्किप कर देना है। आपने अगर काम करना तो आप करेंगे किस पे, कंपनीज पर काम करेंगे, क्योंकि इसमें कंपनीज का डेटा ज्यादा होगा। कंपनीज का क्यों बोल रहा हूँ, जैसा कि मैं यहाँ पर कंपनीज पर क्लिक करता हूँ तो आपको यहाँ पर लाखों में डेटा देखने को मिलेगा, जैसा कि यहाँ पर देखेगा आ रहा है, ठीक है, 2,29,000 हमें रिजल्ट देखने को मिल रहा है। कौन सी कंपनीज है, कंटेंट मार्केटिंग की। तो सिंपल आप क्या करेंगे, यहाँ पर से 1 बाय 1 ओपन करके वही तरीका का जो हम गूगल से भी करते हैं और हम क्लच से भी कर रहे हैं, मीन्स के क्लच पर जाते हैं, वहां पर काफी सारी एजेंसीज उनकी वेबसाइट को फॉलो करते हैं। तो यहाँ पर सिंपल हम कीवर्ड सर्च करके यहाँ से 1 बाय 1 पेज को ओपन कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इनके एम्प्लॉयज आ रहे हैं, तो आप इनके एम्प्लॉयज में जाके वही वाला सारे का सारा जो फिल्टर अप्लाई करना, जो कि मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। तो इसी तरह से जो कीवर्ड जिस काम के लिए, जिस मकसद के लिए आपने उस पर उसी को ही काम करना है। अब यहाँ पर देखिएगा जैसा कि आ रहा है, ये मार्केटिंग मैनेजर आ रहा है। अब देखिएगा ये मार्केटिंग है तो इसके साथ क्या वर्ड आ गया, मैनेजर। तो आपको पता है कि मैनेजर वर्ड किसके साथ यूज होता है, ये लोगों के लिए यूज होता है। मैनेजर वो किसी भी तरह का हो सकता है, किसी भी फील्ड में, किसी भी शोबे में हो सकता है, लेकिन यहाँ पर क्या है, मार्केटिंग मैनेजर। ठीक है, सिंपल मैं इस कीवर्ड को उठाऊंगा, उठा के मैं यहाँ पर लिंक्डइन पे सर्च कर दूंगा और आप इसको देखेंगे कि हमें इस पर क्या देखने को मिलता है। तो यहाँ पर सिंपल मैंने मार्केटिंग मैनेजर सर्च कर दिया। अब जैसे ही मैंने इसको सर्च किया तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आ रहा है पीपल्स, पोस्ट, इवेंट्स, कोर्सेज, और यहाँ पर जो कंपनीज है वो लास्ट में चली गई हैं। आप नोट कर रहे हैं, यहाँ पर देखिएगा कंपनीज आ रही है, सर्विसेज आ रही है, दोनों लास्ट में चली गई। इससे क्या साबित हुआ कि इस कीवर्ड पर सबसे ज्यादा क्या डेटा अवेलेबल है, यहाँ पर पीपल्स हैं, लोग हैं, लोग इस कीवर्ड को ज्यादा यूज कर रहे हैं। तो ये इस तरह से लिंक्डइन का एल्गोरिथम काम करते हैं, जिस कीवर्ड पर जो सबसे ज्यादा वही हमें लिंक्डइन सबसे पहले शो करवाएगा। तो फिर हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि जो लोग लोगों के लिए सर्च करने, जो कीवर्ड लोगों के लिए सर्च करने के लिए बनाए गए हैं या होते हैं, हमने उनको लोगों को ही टारगेट करना, हमने उन पर लोगों को ही टारगेट करना है। तो जो कंपनीज के लिए हमने उनको उन पर कंपनीज को ही टारगेट करना है। तो ये कुछ बेसिक चीजें हैं जो कि आप लेकर चल सकते हैं। मुझे पता है वीडियो हमारी बहुत ज्यादा लेंथी हो रही है, तो ये समझ लीजिए एक तरह से खास है जो कि मैंने आज के कोर्स में की है। एक तरह से मेरी तरफ से तो अगर बेसिक देखा जाए तो तकरीबन कंप्लीट हमारा हो चुका है, लेकिन अगर आप कहेंगे तो इसको मैं सेकंड पार्ट भी अपलोड कर दूंगा। मुझे उम्मीद है कि आज की जो वीडियो है आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हुई होगी, बहुत कुछ आपको सीखने को मिला होगा। अभी भी इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो कि कवर करने वाली रहती हैं। मुझे पता है कि आप जो है ऐसी लेंथी वीडियोज़ देखने का आदी नहीं हैं, आप चाहते हैं कि 5 मिनट 10 मिनट की वीडियो हो, उसको देख के अपना काम निकाल लिया जाए, तो ऐसा थोड़ा सा मुश्किल होता है। मेरे जैसे जो सिखाने वाले वो वीडियो को लेंथी लाजमी करते हैं ताकि एक एक जो चीज़ है, एक एक जो पॉइंट है वो कवर किया जाए। तो आपने अगर गेस्ट पोस्टिंग की फील्ड में काम करना है, कंटेंट मार्केटिंग कर रहे हैं, तो उसके अलावा कंटेंट राइटिंग की सर्विसेज दे रहे हैं, वेब डेवलपमेंट कर रहे हैं, किसी भी तरह का काम कर रहे हैं यार, आप यहाँ पर आके क्लाइंट को हंट कर सकते हैं। बशर्ते कि आपको पता होना चाहिए कि हमने यहाँ क्लाइंट्स को किस तरह से टारगेट करना है। तो अगर आप अगर आप एक एक पॉइंट को यहाँ पर से लेकर चलेंगे, कवर करेंगे, तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा ये। और मैं आपको गारंटीड कहता हूँ फिर से कि ये कोर्स आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। अगर कोई बंदा यहाँ तक वीडियो को स्किप करके आया तो मैं उससे यही कहूँगा कि वो एक बार वीडियो को दोबारा से देखें, दोबारा से देखकर इस पर काम स्टार्ट करें। इंशाल्लाह
ये वीडियो देखने के बाद एक बार उसे पता चल जाएगा कि बेसिकली काम जो है वो किस तरह से किया जाता है। आप सब कुछ छोड़ दें, फाइवर के पीछे जाना छोड़ दें, अपवर्क को छोड़ दें, सिर्फ इसके पीछे पड़ जाएं आप। लेकिन ये कि आपको पता होना चाहिए कि हमने काम किस तरह से करना है। तो मैं फिर से कहूँगा कि अगर जो लोग कहते हैं कि इसका सेकंड पार्ट भी अपलोड होना चाहिए इसी तरह कंप्लीट कोर्स की सूरत में, तो फिर इंशाल्लाह वो भी अपलोड कर दिया जाएगा, बशर्ते है कि आप इसको देखने वाले बने। जिस दिन हमारे इस वीडियो पर 10,000 व्यूज़ आ गए इंशाल्लाह उसके बाद ही इसको अपलोड कर दिया जाएगा। क्योंकि देखें ना, मैंने इतनी मेहनत की है आप लोगों के लिए, कंप्लीट वीडियो बनाई है। आप सोच नहीं सकते कि मैंने इसको एक ही वीडियो के अंदर सारे का सारा कवर कर रहा हूँ, पार्ट्स में मैंने नहीं बनाया, एक ही वीडियो में कवर कर रहा हूँ, फिर इसको मैंने खुद ही एडिट किया है, सारा कुछ खुद ही मैं कर रहा हूँ और इसको आप तक पहुँचा भी रहा हूँ। तो फिर कुछ ना कुछ तो इसकी वसूली होनी चाहिए, मीन्स के थोड़े बहुत व्यूज़ आए ताकि पता चले कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये डिलीवर हो रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे इस्तेफादा हासिल कर रहे हैं। आई होप कि आप मुझे अंडरस्टैंड कर रहे होंगे कि मैं क्या बात करना चाह रहा हूँ, क्या समझाना चाह रहा हूँ। और जाते जाते आपको बताता चलूँ कि काम कोई भी है वो आसान नहीं होता। हमें जिस तरह से आसान करके दिखा दिया जाता है, हमें यूट्यूब पर बताया जाता है कि ये ऐसे ऐसे है, हज़ारों लाखों डॉलर कमाना बहुत ज़्यादा आसान है। तो मेरे भाई इतना ज़्यादा आसान नहीं होता, बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत है। तो चीज़ों को लेके चलना पड़ता है, वक्त के साथ साथ सब कुछ बेहतर होता चला जाता है। तो कभी भी इंसान को हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, हौसला नहीं हारना चाहिए। बस ये है कि तलाश रहनी चाहिए, खोज में रहना चाहिए नई से नई चीज़ के लिए। एक से अगर हमें इस्तेफादा नहीं मिल रहा तो कोई दूसरी चीज़ देखें। एक मेथड आपके पॉइंट्स को कवर नहीं कर पा रहा तो अब दूसरे को लेके चलें, दूसरा नहीं कर रहा तो तीसरा। नहीं तसल्ली हो रही तो सर्च करें, किसी न किसी और बंदे का कंटेंट देखें। नहीं तसल्ली हो रही तो ब्लॉग्स पढ़ें, आर्टिकल्स रीड करें। इंग्लिश नहीं आते तो उसको ट्रांसलेट करें, ट्रांसलेट करके पढ़ें, समझें कि बेसिकली काम है क्या। ये जो पॉइंट्स मेरा क्लियर नहीं हो रहा ये क्या है। किसी भी बात की समझ नहीं आती तो आप चैट जीपीटी से पूछें, उर्दू में पूछें, अपनी लैंग्वेज में पूछें, तो आपको बताएगा। मार्केट में हर तरह से सहूलियत आप लोगों के लिए अवेलेबल करवाई गई है, वो शर्त है कि हमें उन तक पहुंचना आता हो, हमें पता हो कि हमने इसको किस तरह से अपने साथ अटैच करना है और उसको हमने उससे किस तरह से और हमने उससे किस तरह से फ़ायदा हासिल करना है। तो हम लोग लैपटॉप की स्क्रीन पर आ चुके हैं। तो यहाँ पर आपके सामने लिंक्डइन की प्रोफाइल शो हो रही होगी। तो सबसे पहले जो हमारा स्टेप होगा वो ये कि हम लोगों ने अपनी जो लिंक्डइन है उसकी प्रोफाइल की सेटिंग करनी है और बहुत ही बेसिक सी जो सेटिंग है वो हम करेंगे और आप लोगों को बताएंगे कि आपकी जो प्रोफाइल है वो किस तरह से और कितनी होनी चाहिए। बिल्कुल सिंपल प्रोफाइल आप बनाएं। ये तो मेरी एक प्रोफाइल है, इससे मेरी और जो 2 प्रोफाइल हैं वो भी बनी हुई, क्योंकि एक जो मैंने मार्केट में ऑफिशियल की हुई है जो कि आप लोगों के सामने है, और एक मेरे काम के लिए अलग से है जिस पर मैं काम करते रहता हूँ। तो खैर जो मेरी यहाँ पर प्रोफाइल है इसको मैं आप लोगों का तक पहुँचाता हूँ। तो सिंपल यहाँ पर आते हैं, तो यहाँ पर मैं व्यू प्रोफाइल पर आता हूँ। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो आप लोग मुझे लिंक्डइन पर चाहें तो फॉलो कर सकते हैं। अगर कोई क्वेश्चन आंसर करना चाहे तो जब भी यहाँ पर मेरा टाइम लगेगा मैं आपके मैसेज का रिप्लाई लाजमी करूँगा। तो यहाँ पर हम अपनी प्रोफाइल में आ चुके हैं। सबसे पहले आने के बाद आपने अपने प्रोफाइल की जो सेटिंग है वो इस तरह से करनी है। जो हैशटैग्स है यहाँ पर आ रहा है, तो यहाँ पर आप ये भी सारा दे सकते हैं, और अगर आप यहाँ पर डिटेल्स ऐड करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर सिंपल मैंने CEO बाइसोपीडिया जो कि मेरी कंपनी है, मैंने इसको क्लच पर भी अप्रूव करवा के रखा हुआ है। और उसके बाद नीचे हम आए थे तो यहाँ पर सारी की सारी जो डिटेल्स हैं वो मैंने ऐड करके रखी हुई हैं। सबसे पहले आपने काम ये करना है वो ये कि सिंपल आप यहाँ पर आपको एक जो है वो पेंसिल का निशान बन रहा होगा, सेटिंग पर आपने क्लिक करना है। उसके बाद आपने सेटिंग पर आपने क्लिक करना है। तो अगर आपकी प्रोफाइल जो है किसी इंग्लिश नेम से बनी है, किसी और नेम से बने, तो यहाँ पर आप अपनी जो नेम है उसको चेंज कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप कोई एडिशनल नेम यहाँ पर ऐड करना चाहें तो आप वो यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। और यहाँ हम थोड़ा सा आगे आते हैं तो यहाँ पर आप हेडलाइन में कोई भी चीज़ आप ऐड कर सकते हैं, जैसा कि होता है कि मार्केटिंग स्पेशलिस्ट, इस तरह से आप वो चीज़ें सारी की सारी ऐड कर सकते हैं। इसी तरह हम यहाँ पर थोड़ा सा नीचे आते हैं तो यहाँ पर देखिएगा पोजीशन जो है वो यहाँ पर मैंने ऐड की हुई है, जो कि आप भी यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। ये देखिएगा मार्केटिंग मैनेजर एट बाइसोपीडिया या कंपनी ओनर एट बाइसोपीडिया, 2 चीज़ें मैंने यहाँ पर ऐड की हुई हैं। तो मैं दोनों चीज़ें जो है वो लगा सकता हूँ क्योंकि मैंने अपनी मर्ज़ी से किया। अगर आप यहाँ पर फ़र्ज़ करें आपको शो नहीं हो रहा तो कोई इशू नहीं, सिंपल आपने आना ऐड न्यू पोजीशन पर, आपने इस पर कर देना क्लिक, और यहाँ से आपने अपनी जो पोजीशन है वो ऐड कर देनी। फ़र्ज़ करें यहाँ पर मैं ऐड कर रहा हूँ
मार्केटिंग मैनेजर, ठीक है, मार्केटिंग स्पेशलिस्ट आ गया, मैनेजर आ गया, मार्केट स्पेशलिस्ट आ गया। तो जो आपका दिल करे आप यहाँ से वो कर सकते हैं। जैसा कि आ गया यहाँ पर मार्केटिंग मैनेजर आ गया, ठीक हो गया। यहाँ पर एम्प्लॉय टाइप आ गया, आप कर सकते हैं यहाँ पर फुल टाइम, पार्ट टाइम, उसके बाद आपका जो दिल करे, ठीक है। उसके बाद कंपनी नेम, यहाँ पर बहुत सारे लोगों को रहता है कि हमने अपनी प्रोफाइल में कौन सी कंपनी ऐड करनी है। तो यहाँ पर आपको बताता चलूँ कि आपने जब भी लिंक्डइन पर अपनी प्रोफाइल क्रिएट करनी है तो आपकी पहली जो कोशिश है वो ये होनी चाहिए कि आप किसी और बंदे की किसी और कंपनी को यहाँ पर आप ऐड ना करें, क्योंकि अक्सर ये होता है कि कंपनी जब कंप्लेन करती हैं तो आपकी जो आईडी है, आपकी जो प्रोफाइल है वो परमानेंटली बंद हो जाती है। तो आपने कभी भी ऐसा काम नहीं करना। हाँ, अगर कोई लोकल कंपनी है जिसके एम्प्लॉयज़ बहुत कम है, ना होने के बराबर है, या वो एक्टिव नहीं है यहाँ पर, तो आप उनकी कंपनी को ऐड कर सकते हैं। लेकिन अगर आप करना चाहें तो आप हमारी वाली कर सकते हैं। सिंपल ही है कि आपने आना है बाइसोपीडिया, ये देखिएगा बाइसोपीडिया यहाँ पर आ रहे पहले नंबर पे, आप इसको आएँ, इसको फॉलो भी करें और इसको आप यहाँ पर ऐड भी कर सकते हैं, ठीक है। अलग से जाकर लिंक्डइन पर सर्च करके इसको फॉलो भी करें। इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँगा। उसके बाद यहाँ पर आपने लोकेशन अपनी डालनी है। तो जैसा कि यहाँ पर मैं लोकेशन डाल रहा हूँ, यहाँ पर मैं डाल देता हूँ अपनी सिटी को फैसलाबाद पंजाब पाकिस्तान, ये मैंने डाल दी। उसके बाद यहाँ पर लोकेशन टाइप आप कर सकते हैं कौन सी, ऑन साइट, हाइब्रिड, रिमोट। जैसे भी अगर होता है कि अक्सर आप रिमोट जॉब करते हैं, मीन्स के घर में बैठ के करते हैं, और थोड़ा बहुत अगर जो काम कंपनी में जाके वीक में एक बार दो बार दिखाने वाला हो तो आप लोग वो दिखा देते हैं। तो अगर रिपोर्ट करते हैं तो आपका जो दिल करे वो आप यहाँ पर कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं ऑन साइट कर देता हूँ। उसके बाद नीचे आ जाते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर आप बता सकते हैं कि आपने स्टार्ट कब किया और लास्ट आपका कब था। यहाँ पर मैं बता देता हूँ मार्च। उसके बाद यहाँ पर मैं आ देता हूँ स्टार्टिंग जो है वो मैं थोड़ा सा पीछे चले जाता हूँ, यहाँ पर मैं 2019 में आ गया, ठीक है, जस्ट आप लोगों को समझाने के लिए। उसके बाद नीचे आ जाते हैं यहाँ पर मार्केटिंग, आपकी जो इंडस्ट्री होगी वो आपने ऐड कर देनी, मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजिंग, जैसे कि मैंने की है। तो यहाँ पर अगर आप डिस्क्रिप्शन में ऐड करना चाहें तो आप कर सकते हैं अपने काम के रिलेटेड थोड़ी बहुत, नहीं तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। नीचे आ जाते तो यहाँ पर आपने अपनी जो स्किल्स हैं वो लास्ट में ऐड करनी, और हालांकि मैंने ऑलरेडी की हुई हैं, लेकिन इसके लिए जाहिर सी बात है मैंने नई पोजीशन ऐड की है, तो उसके लिए आप यहाँ पर जो अपनी स्किल्स हैं वो ऐड कर सकते हैं, जैसा कि यहाँ पर मैं कर रहा हूँ। जैसा कि मैं कर देता हूँ, ठीक है, SEO सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। उसके साथ यहाँ पर आ जाएगा मेरा कंटेंट मार्केटिंग। उसके बाद यहाँ पर मैं ऐड कर दूँगा, यहाँ पर देखिएगा ब्लॉग मार्केटिंग आ गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर मैं ऐड कर दूँगा ब्लॉगिंग कर देता हूँ, ठीक है। आप ऐसी जो स्किल्स हैं अब वो यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। इसको गेस्ट पोस्टिंग को ट्राई कर लें अगर यहाँ पर मिलती है तो। अभी गेस्ट पोस्टिंग जो है वो यहाँ पर आपको नहीं मिलेगी, तो सिंपल यहाँ पर मैं ये देखिएगा ब्लॉगर आ गया, और उसके बाद ट्रैवल ब्लॉगिंग आ गया, ठीक है। मैं ब्लॉगर कर देता हूँ, हो गया हमारा। उसके बाद यहाँ पर आ जाएं नीचे, आप यहाँ पर कोई मीडिया या कोई डॉक्यूमेंट वगैरह, अगर आपने कोई प्रेजेंटेशन बनाई है या उसमें सारी की सारी डिटेल्स हैं, कोई भी चीज़ है जिसको आप अपनी CV बोलते हैं, तो आप यहाँ पर वो अपनी जो मीडिया उसको अटैच कर सकते हैं। या आप समझते हैं कि मेरा पोर्टफोलियो है जो कि मैंने डॉक्यूमेंट की सूरत में बनाया, उसमें A to Z सारी की सारी इन्फॉर्मेशन है, डिटेल्स है, तो आप यहाँ पर वो उसको ऐड कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ से सिंपल हम इसको कर देंगे सेव। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस टॉपिक को यहाँ से आपने वीडियो को स्किप नहीं करना, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, ठीक है। यहाँ पर स्किप हम कर देंगे, ठीक है। अगर आप पोस्ट को शेयर करना चाहते हो तो आप लोग कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम इसको यहाँ पर मैं कट कर रहा हूँ, यहाँ पर इसको मैं सेव कर देता हूँ, ठीक है जी, ये हमारा हो गया। अब यहाँ पर देखिएगा मेरे ये चेंज नहीं हुआ, CEO बाइसोपीडिया वही आ रहा, तो उसके लिए आप लोग दोबारा यहाँ पर आएंगे। यहाँ पर आने के बाद ये नीचे आ जाते हैं, जो कि हमारी पोजीशन है ना, यहाँ पर देखिएगा पोजीशन आ गई। तो यहाँ पर देखिएगा मैंने ऐड किया है, ये देखें मार्केटिंग मैनेजर ऐड बाइसोपीडिया, तो 2 ऐड हो चुके हैं। तो जो अभी मैंने किया है तो वो यहाँ पर मैं ईजिली कर सकता हूँ। यहाँ पर ये आ गया, इसको यहाँ पर मैं सेव करके चेक करता हूँ आया कि ये वही है। तो यहाँ पर नहीं, मेरे ख्याल से दूसरा था। खैर, इस तरह से आप लोगों ने कर लेना तो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। खैर, मेरी जो पोजीशन थी वो यहाँ पर से मैं वही रहने देता हूँ। ये लीजिए, मैं यहाँ पर ऑनर कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पर मैंने इसको कर देना सेव। ये बेसिक जो सेटिंग है वो मैंने आपको बता दी, इस तरह से आपने कर लेना। उसके बाद नीचे यहाँ पर जो हैशटैग आ रहे हैं मार्केटिंग, ये कंटेंट क्रिएटर, मार्केटिंग एजेंसी एंड कंटेंट मार्केटिंग, ये सारा क्यों आ रहा है, ये कैसे आएगा? तो उसके लिए आपने थोड़ा सा नीचे आना, यहाँ पर आपको रिसोर्सेज वाला ऑप्शन मिलेगा। सिंपल आपने इस पर क्लिक कर देना, आपका ये ऑफ होगा। अब इस पर आप क्लिक करेंगे जैसे ही, तो यहाँ पर आप देखिएगा तो यहाँ पर आपके जो ये हैशटैग आ जाएंगे, आपने यहाँ पर हैशटैग ऐड करके और नीचे आ जाएगा आपका ऑप्शन इस तरह से यहाँ पर होता है, ठीक है। यहाँ पर होता है ऑन का, तो आपने सिंपल ऑन पर क्लिक कर देना है, तो आपका ऑटोमेटिकली सारे का सारा वो ऑन हो जाएगा और आपकी भी प्रोफाइल में सारी की सारी जो चीज़ें जैसे मुझे शो हो रही हैं आपके शो होना शुरू हो जाएंगी। तो इस तरह से आप जो हैं वो अपनी जो प्रोफाइल है उसको बेसिक सा एडिट कर सकते हैं, जो कि सिंपल आपको इस तरह से लुक देती है जैसे कि मेरी अभी आपको दिखाई दे रही है। तो इसकी जो डिस्क्रिप्शन है मैं ऑलरेडी अपने जो पहले वाला कोर्स है उसमें मैं आपको बता चुका हूँ, तो आप लोग जो हैं वहाँ पर देख कर जो डिस्क्रिप्शन है वो ऐड कर सकते हैं। और कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल
मुश्किल काम नहीं है, चैट जीपीटी से भी आप लोग राइट करवा सकते हैं। अभी कुछ दिन पहले मैंने जो अपना इसका पार्ट 1 अपलोड किया था, उसी को देखते हुए किसी और ने बिल्कुल सेम टू सेम वीडियो अपलोड की है। तो मैं उस भाई से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, अगर वो मेरी वीडियो देख रहे हैं तो अगर आपने सिखाना है अपनी ऑडियंस को, ठीक है, आप बिल्कुल सेम टू सेम चीज़ें सिखाएं, लेकिन ये है कि कम से कम कॉपी ना करें। आप अपना जो पर्सनल एक्सपीरियंस है वो शेयर करें जो आपने पर्सनल किया है। बस आपने इतना काम किया कि आपने कीवर्ड चेंज कर दिए, जो कि मैंने बताए थे प्रीवियस लेक्चर में। आपने कीवर्ड चेंज करके बस मेथड आपका वही सेम टू सेम था। तो कोशिश करें कि आप अपनी ऑडियंस को अपना एक्सपीरियंस शेयर करें, किसी और का एक्सपीरियंस ना शेयर करें। ये तो मेरा एक्सपीरियंस है ना, जो कि मैं अपनी ऑडियंस के साथ शेयर कर रहा हूँ। हाँ, नॉलेज डिलीवर करना चाहिए, लेकिन वो चीज़ डिलीवर करें जो कि पहले किसी ने डिलीवर नहीं की। तो इससे आपकी ऑडियंस को भी फ़ायदा मिलेगा, वो आपके साथ ज़्यादा से ज़्यादा अटैच रहेगी। तो अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो आपने बुरा नहीं मनाना, आप बेशक वीडियो को कॉपी करें, चीज़ें यहाँ से पिक करें, आपको खुली इजाज़त है। अगर आपको कंटेंट नहीं मिल रहा तो मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको बताऊंगा कि लोगों को किस चीज़ की नीड है, लोगों को क्या चाहिए। तो ये नहीं कि अगर एक बंदा वीडियो अपने चैनल पे डाल रहा है तो आप सेम टू सेम वही चीज़ें अपने चैनल पर डिलीवर किए जा रहे हो। अगर कंटेंट नहीं आपको मिल रहा तो मेरे पास आ जाए, मैं आपको बताता हूँ, आपको पूरे साल का कंटेंट दे दूँगा। ये लीजिए ये टॉपिक, इस पर आप वीडियोज़ बनाते चले जाएँ। खैर, हमारा टॉपिक, हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हमारी जो प्रोफाइल है उसकी बेसिक जो सेटिंग थी वो हो गई। अब इसमें जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है क्लाइंट की तरफ का, वो हम बताते हैं कि अब हमने क्लाइंट को अगर फाइंड करना है तो हम किस तरह से कर सकते हैं। क्योंकि आप लोगों में ये क्यूरियोसिटी पैदा होती रहती है कि बस हमें क्लाइंट चाहिए, किसी तरह से जुल्करनैन भाई हमें क्लाइंट का मेथड बता दें। आ जाके आप लोग जो हैं क्लाइंट पर स्टेबल होते हैं। और यहाँ पर सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है, जो नए लोग हैं, बिगनर हैं, जो कि आते हैं प्रोफाइल क्रिएट करते हैं यहाँ पर, और आने के बाद उनको ये है कि कनेक्शन उनका नहीं हो पाता, कनेक्ट नहीं कर पाते प्रोफाइल्स को। उसकी वजह ये होती है कि नई प्रोफाइल होती है तो लिमिट लगी होती है, तो वक्त के साथ साथ जो हमारी लिमिट है वो इंक्रीज़ होती रहती है। जब जैसे जैसे हम उस पर काम करते हैं तो उसके बहुत सारे तरीके हैं। तो आगे आने वाली वीडियोस में अगर आप लोग चाहेंगे, अगर आप लोग इस वीडियो को सपोर्ट करेंगे, 10,000 व्यूज़ आएंगे तो इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा कि हमने किस तरह से अपनी प्रोफाइल की लिमिट को मज़ीद इंक्रीज़ करना है, कैसे किस तरह से हम जो काम है वो कर सकते हैं। तो कुछ जो बेसिक चीज़ें आज के लेक्चर में बताऊँगा। तो कहीं पर भी कोई भी इंटरेस्टिंग चीज़ आ सकती है, तो आपने स्किप नहीं करना, आपने एंड तक क्लास में देखना है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं जो कीवर्ड सर्च कर रहा हूँ, जो कि प्रीवियस लेक्चर में भी कर चुका हूँ, सिंपल मैं यहाँ पर करूँगा कंटेंट मैनेजर। अब यहाँ पर जो कीवर्ड मैं सर्च कर रहा हूँ तो बहुत सारे ऐसे लोग भी देखेंगे जिन्होंने मुझसे पेड कोर्स किया है, वो ये कहेंगे कि सर ये जो चीज़ आप यहाँ पर बता रहे हैं तो आपने हमें पेड कोर्स में बताई नहीं है। वो इसलिए मैं बहुत सारी चीज़ें स्किप कर जाता हूँ, क्योंकि मैंने कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि सबके साथ मैंने शेयर करना होती हैं। आप लोग देखते तो रहते हैं, तो इसलिए मेरी कोशिश होती है कि मैं फिर वो जो चीज़ें सबके साथ शेयर करनी ना, तो एक प्लेटफॉर्म पर रहकर सबके साथ ही शेयर करूँ। तो कंटेंट मैनेजर मैंने कीवर्ड यहाँ पर सर्च कर दिया, आप कोई सा भी कर सकते हैं। मार्केट मैनेजर जो कि प्रीवियस लेक्चर में मैंने बताया था कीवर्ड, आप उनको ट्राई कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम आ जाते हैं, कंटेंट मैनेजर सर्च कर दे, उसके बाद सिंपल आपने आना है पीपल्स पर। जैसे आप लोग पीपल्स पर आएंगे उसके बाद आपकी जो सबसे पहली कोशिश होनी चाहिए वो ये कि आप लोगों ने यहाँ पर आने के बाद आ जाना है जी, इधर आपको देखने को मिल रहा होगा लोकेशन, आपने लोकेशन को डाल देना है। सिंपल यहाँ पर मैं अदर जो कंट्रीज उनको उनमें से कोई सी भी ले लेता हूँ। सिंपल यूनाइटेड स्टेट को यहाँ पर मैंने ले लिया। अब जैसे यहाँ पर मैं यूनाइटेड स्टेट को ले रहा हूँ तो यहाँ पर आपने ऐसे ही बेवजह हर किसी के साथ कनेक्ट नहीं करना। अगर आप चाहते हैं ना कि जल्दी से जल्दी आप लोगों को काम मिले, देखिए कनेक्शन आप किसी के साथ भी करें, लाजम नहीं कि जो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ वही आप उसी को आप करेंगे तो ही आपको क्लाइंट मिलेगा। तो वैसे भी सिंपल आप ये मेथड अप्लाई करेंगे, हर एक के साथ अगर आप कनेक्शन करेंगे तो आपको क्लाइंट लाजमी मिलेगा। उनसे भी क्लाइंट मिलते हैं, ठीक है, लाजम नहीं है। लेकिन ये है कि आप अगर जल्दी चाहते हैं कि आपको रिस्पॉन्स मिले और आप ऐसे लोगों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा अटैचमेंट बना के रखें जो कि यहाँ पर एक्टिव होते हैं। अब यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिन्होंने पेड प्लान बाय किया होता है, और जो बंदा पेड प्लान लेता है, कंपनी बेशक लेके देती है या खुद लेते हैं, तो फिर उनकी कोशिश होती है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा लिंक्डइन पर काम करें, और वो लिंक्डइन पर काम कर रहे होते हैं जिन्होंने लिंक्डइन की सब्सक्रिप्शन को बाय किया हुआ है। तो उसके लिए सबसे आसान और इजी जो वे है वो ये कि आपने यहाँ पर जैसे प्रोफाइल आएंगी तो आपने उन्हीं प्रोफाइल को ओपन करना है जिन पर जो लिंक्डइन का लोगो है वो शो हो रहा है और वो गोल्डन कलर का है। यहाँ पर देखिएगा, ये हमें यहाँ पर इसका जो लोगो है वो गोल्डन कलर का दिख रहा है। तो सिंपल आपने इस प्रोफाइल को कर लेना ओपन, जैसा कि मैं कर रहा हूँ। आप इसी तरह थोड़ा सा नीचे आ जाते हैं तो यहाँ पर देखिएगा ये वाली प्रोफाइल हमें देखने को मिल रही है। तो सिंपल मैं इसको ओपन कर रहा हूँ। बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर आप स्पीड से बहुत ज़्यादा बोलते हैं, क्योंकि देखें आप लोग जो हैं वो लेंथी वीडियोस देखते नहीं हैं। तो मेरी कोशिश होती है कि मैं जल्दी से चीज़ों को डिलीवर करूं। आप लोग वीडियोस को बहुत ज़्यादा स्किप कर देते हैं, यही शिकायत रहती है आप लोगों की कि आप आराम से बोला करते हो। आराम से मैं कैसे बोलूँ, मैं जल्दी से चीज़ों को कवर करने की कोशिश करता हूँ ताकि आप लोग वीडियो छोड़ के भाग ना जाएँ। तो यहाँ पर दो मैंने जो प्रोफाइल उनको ओपन कर लिया। तो सिंपल देखिएगा, ये इस बंदे की जो लिंक्डइन है, जियोफ्री इज़ अ प्रीमियम मेंबर, ये बंदा जो प्रीमियम मेंबर है। क्या इसी तरह इधर आ जाए तो ये भी
बंदा क्या प्रीमियम मेंबर है, तो आपने ऐसे लोगों के साथ क्या करना, कनेक्शन बनाना है। तो ये बात जो है वो एक तरह से झूठ साबित होगी कि अगर आप लोग कहेंगे कि ये लोग कनेक्शन एक्सेप्ट नहीं करते, तो करते हैं कनेक्शन एक्सेप्ट। बस ये होता है कि अगर आपने 10 लोगों के साथ कनेक्ट किया है, अगर आप लोगों ने 10 लोगों के साथ कनेक्शन बनाए हैं, तो उनमें से आपके 1 या 2 या 3 लोग जो हैं वो एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो इसलिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा जो कनेक्शन है वो बनाना पड़ते हैं। हर बंदा जो है आपका कनेक्शन एक्सेप्ट नहीं करता। तो सिंपल आप यहाँ पर कनेक्ट के बटन पर करें क्लिक और यहाँ पर आप सेंड कर सकते हैं। इसी तरह हम नेक्स्ट आगे चले जाते हैं। तो यहाँ पर इसकी प्रोफाइल आ रही है, तो सिंपल मैं कनेक्ट के बटन पर क्लिक कर रहा हूँ और यहाँ से मैं इसको कर दूँगा सेंड। चलिए मैंने सेंड कर दिया। तो सिंपल काम है, आसान है, कोई मुश्किल नहीं है इसमें। अब इसी तरह आप लोग यहाँ पर आएँ, नेक्स्ट पेज पे चले जाएं। यहाँ पर से आप जो है इनके साथ जो लोग आ रहे हैं प्रीमियम मेंबर हैं, आप उनके साथ कनेक्शन कर सकते हैं। देखिएगा पूरे पेज पर हमें सिर्फ एक ही जो प्रोफाइल है वो देखने को मिल रही है। तो ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा आपके लिए। आप इस पर काम तो करें, काम करके देखें, आपको मज़ा आएगा इंशाल्लाह। तो आपको जितने भी मिलते हैं कम मिलते हैं, लेकिन आप उनके साथ कनेक्शन करें। और यहाँ पर आपको बताता चलूँ कि अगर आप में से कुछ ऐसे लोग हैं जो कि नए हैं और वो लिंक्डइन पर काम करना चाहते हैं, तो वो कोशिश करें कि डेली के अगर नई प्रोफाइल उन्होंने बनाई है तो पहला 1-1.5 वीक को अपनी प्रोफाइल को हाथ ना लगाएं। बस वैसे भी यहाँ पर एक्टिव रहें, लोगों की प्रोफाइल्स को लाइक वगैरह करते रहें, कमेंट्स वगैरह करते रहें, और जो है किसी के साथ भी वो कनेक्शन ना करें, ठीक है। तो उसके लिए आपने एक काम ये करना है कि आपने पहले 5 से 10 या 15 दिन आपने अपने लिंक्डइन को भूल जाना है। मतलब कि आपने कनेक्शन नहीं करना। उसके बाद आपने अगर कनेक्शन करने हैं तो 5 से 10 या ज़्यादा से ज़्यादा डेली के आपने 15 कनेक्शन करने, इससे ज़्यादा आपने नहीं करने, क्योंकि हो सकता है कि आपकी जो प्रोफाइल है वो बंद हो जाए, फिर आपको बाद में काफ़ी जो प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता है। तो यहाँ पर ये बंदे की प्रोफाइल है, तो सिंपल इसके साथ भी मैं कनेक्शन कर लेता हूँ। तो ये हमारा जो पहला मेथड था आज के इस वीडियो में, सेकंड पार्ट में, वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। तो इस तरह से आपने इनके साथ जो कनेक्शन है वो बिल्ड कर लेने हैं। अब सेकंड हमारा जो मेथड है वो ये हो सकता है कि आपने यहाँ पर कंटेंट मैनेजर कीवर्ड को सर्च करना है। सर्च करने के बाद आपने कंट्री यही रहने देनी और यहाँ पर आपने पीपल्स की जगह पे आ जाना है। यहाँ पर सर्विसेज का ऑप्शन हमें देखने को मिल रहा है, या आप यहाँ पर ऑल पर आएंगे, जैसे कीवर्ड आप सर्च करेंगे ना, तो यहाँ पर देखिएगा आपको ये सर्विसेज भी यहाँ पर लास्ट में देखिएगा, लास्ट में दिखाई दे रही हैं। तो अब इस कीवर्ड पर तो बहुत ही कम सर्विसेज हैं। तो अब मैं ये करूँगा कि मैं यहाँ पर करता हूँ कंटेंट मार्केटिंग कर देता हूँ मैं। तो यहाँ पर मैं कंटेंट मार्केटिंग करता हूँ, देखता हूँ कि इस पर मुझे जो सर्विसेज हैं वो स्टार्टिंग में दिखाई दे रही हैं कि नहीं दे रही है। अगर स्टार्टिंग में मुझे दिखाई दे रही होंगी तो सिंपल मैं उसको ले लूँगी। ये देखिएगा स्टार्टिंग में आ रहा है। अब उस कीवर्ड पर वो सर्विसेज लास्ट में मिल रही थी, तो उसको लेने का कोई फ़ायदा नहीं था। अब कंटेंट मार्केटिंग मैंने किया तो यहाँ पर सिंपल सर्विसेज पे आ जाऊँगा। अब यहाँ पर इस कीवर्ड के रिलेटेड लोग होंगे, कंपनीज होंगी, कोई भी होगा तो आपको यहाँ पर दिखाई दे जाएंगे। तो आपको वो लोग यहाँ पर सारे के सारे दिखाई दे जाएंगे जो कि कैश के रिलेटेड सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे होंगे। अब इसमें सबसे पहले आपने काम ये करना है कि आपने लोकेशन पर आ जाना है। लोकेशन पर आने के बाद आपने आ जाना है जी यूनाइटेड स्टेट पर, ठीक है। यूनाइटेड स्टेट पर आप आगे, या कोई और कंट्री कर लें, लाजम नहीं कि आपने यही करना है। यहाँ पर से आप शो रिज़ल्ट को भी कर सकते हैं। अब इसमें आगे मज़ीद बहुत सारी चीज़ें हैं जिन पर आप काम कर सकते हैं, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। तो यहाँ पर देखिएगा सारे के सारे जो हैं वो जो बाहर के लोग हैं वो आपके सामने आ जाएंगे। यहाँ पर पहले नंबर पे इसकी प्रोफाइल आ रही है, सिंपल आप इसको ओपन करें और इसके साथ आप जो अपना जो कनेक्शन है वो कर सकते हैं। यहाँ पर देखिएगा 2 लोग हमें देखने को मिल रहा है कि ये आ रहा है, इसकी भी प्रोफाइल को मैं ओपन कर रहा हूँ, और इसी तरह ये बंदा है, इसकी भी प्रोफाइल को यहाँ पर से मैं ओपन कर लेता हूँ। तो 2 लोगों की मैंने प्रोफाइल को ओपन कर लिया। ओपन करने के बाद मैंने इनके साथ अभी जो कनेक्शन है वो कर लेना है। तो हमारे इस कोर्स में बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो इंशाल्लाह आगे चलकर आएंगी, और मुझे उम्मीद है कि आप लोग हमारी वीडियोस को भरपूर सपोर्ट करेंगे मज़ीद इसी तरह के अच्छे अच्छे टॉपिक्स के लिए। तो यहाँ पर सिंपल आप आके आपने रिक्वेस्ट प्रपोजल जो है वो इसको भेज देना है, ठीक होगा। मार्केट रिसर्च हैं, क्या आप काम करते हैं, मार्केटिंग, देखिएगा सारा कुछ आ गया। तो जो चीज़ें यहाँ पर आ रही हैं, सर्विसेज आ रही हैं, तो आप सिंपल आके यहाँ पर कंटिन्यू के बटन पर क्लिक करें और आप इनको सेंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट करें, यहाँ पर मैं कर देता हूँ सर्च इंजन मार्केटिंग, जस्ट मैं सिंपल कंटिन्यू करूँगा। उसके बाद यहाँ पर आप ड्राइव ट्रैफिक टू माय वेबसाइट, सिंपल आप ये करेंगे, ठीक है। ड्राइव परचेसेस ऑन माय वेबसाइट, आपने ये नहीं करना। सिंपल अगर आप गेस्ट पोस्टिंग का काम कर रहे हैं तो आपने सबसे पहले वाला जो सेलेक्ट कर लेना है। अगर आप कुछ और कर दे तो आपने अदर कर देना है। आप सिंपल यहाँ पर इसको कंटिन्यू करें। उसके बाद यहाँ पर कह रहा है कि व्हाट इज़ योर डेली सर्च इंजन मार्केटिंग जो बजट है वो कितना है। आप लेसन बता सकते हैं, $100 है, 100 टू 500 है, ठीक है। 500 से 1K है, कितना है यहाँ पर आ रहा है सारे का सारा। उसके बाद यहाँ पर आ रहा है आर यू लुकिंग फॉर हेल्प फॉर योर सेल्फ और योर बिजनेस। यहाँ पर सेल्फ आप कर सकते हैं, स्मॉल बिजनेस कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर अगर अकेले हैं तो आप यहाँ पर सिंपल सेल्फ कर सकते हैं। अगर कोई कंपनी है तो फिर आप यहाँ पर वो नीचे भी सारी चीज़ें ऐड कर सकते हैं, ठीक हो गया। तो यहाँ पर मैं कर देता हूँ स्मॉल बिजनेस,
यहाँ से मैं कंटिन्यू कर देता हूँ, 1 मिनट। तो यहाँ पर मैं अपना जो बजट है वो यहाँ तक कर देता हूँ, कंटिन्यू यहाँ से करूँगा। उसके बाद व्हाट इज़ द स्कोप ऑफ दिस प्रोजेक्ट, यहाँ पर मैंने कर देना ऑनगोइंग। ज़ाहिर सी बात गेस्ट पोस्टिंग है, फिर ये करवाना पड़ता है स्टार्टिंग में। तो ये अगर आप इन्वेस्ट कर देते हैं तो आपका जब नेम चल जाता है तो फिर उसकी ज़रूरत ही नहीं रहती है आपको। उसके बाद यहाँ पर कह रहा है कि व्हेन डू यू नीड दिस प्रोजेक्ट कम्प्लीटेड बाय। उसके बाद सिंपल आपने यहाँ पर कर देना है दिस वीक, विद इन द नेक्स्ट 2 वीक्स, या जैसे भी आपको बेहतर लगता है, जितनी देर में आप कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ से आपने कंटिन्यू कर देना है, ठीक हो गया। यहाँ पर आप जो है वो चीज़ें लिख सकते हैं, ठीक हो गया। और एनी अदर डिटेल्स अबाउट योर सर्च इंजन मार्केटिंग प्रोजेक्ट, ठीक हो गया, आप वो उसको दे सकते हैं। अब इसका देने का हमारा जो मकसद है कि जब इनकी तरफ से हमें को रिप्लाई आएगा, रिस्पॉन्स आएगा, ठीक हो गया, और जब ये हमारा इनसे एक्सेप्ट हो जाएंगी सारी की सारी चीज़ें, जब हम इनके प्रोफाइल को चेक करेंगे तो फिर ये होगा कि हमें इनकी जो कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन है वो मिल जाएगी। जब हमें इनकी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, हालांकि हमने इनसे काम नहीं करवाना, बस ये है कि हमने इनके साथ काम करना है। तो हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले इनके साथ ये सारी की सारी जो चीज़ें हमारे सामने आ रही हैं हम इसको करेंगे ओके करने के बाद हम यहाँ पर जो प्रपोजल वगैरह जो भी चीज़ें होंगी हम इनको सेंड करके, जब हमारा इसके साथ अटैचमेंट हो जाएगी तो फिर बाद में हम इनको अपनी जो सर्विसेज हैं वो दे सकते हैं इसकी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन लेने के बाद, ठीक हो गया। अगर आप फ़र्ज़ करें ये नहीं करना चाहते हैं, फ़र्ज़ करें मैं इसको डिस्कार्ड कर देता हूँ, तो सिंपल यहाँ पर आप इस बंदे की जो प्रोफाइल है आप उसका भी विज़िट कर सकते हैं। इस बंदे की जो प्रोफाइल है आप उसका भी विज़िट कर सकते हैं, क्योंकि ऐसे जो लोग होते हैं मोस्टली वो प्रीमियम ही होते हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया ज़्यादातर जो हैं, तो इसके साथ आप यहाँ पर जाके कनेक्शन को कर सकते हैं, बिल्ड कर सकते हैं, क्योंकि इन लोगों के पास जो काम है वो बहुत ही ज़्यादा होता है। 2 चीज़ें मैंने आपके सामने रखी हैं, आप जब प्रपोजल भेजेंगे तो फिर आपकी इसके साथ अटैचमेंट हो जाएगी, फिर हो सकता है कि आपको अपना ईमेल भी प्रोवाइड कर दे अगर आप इससे बातचीत करेंगे। तो बहुत सारी जो चीज़ें हैं, ट्रिक्स जो हैं वो इन चीज़ों से निकलती हैं। देख हमने इससे काम नहीं करवाना, हमने इसके साथ काम करना है। तो फिर इसके लिए बस अपना माइंड का यूज़ करें, चीज़ों को इस तरह से करें, इंशाल्लाह आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। अब इसी तरह थोड़ा सा आगे आते हैं, तो यहाँ पर ये बंदा भी बिल्कुल इसका सेम तरीका आपने इसी तरह से करना है और आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में काफ़ी सारी चीज़ें मैं डिस्कस करूँगा इसी को लेकर। अगर आप लोगों का दिल करेगा तो मैं इंशाल्लाह पार्ट 3 बना दूँगा, बशर्ते कि इस वीडियो पर हमारे 10,000 व्यूज़ होने चाहिए। तो हम बढ़ते हैं अपने थर्ड जो हमारा मेथड है उसकी तरफ। अब होता ये है कि नॉर्मली हमें आए दिन एक जो प्रॉब्लम रहती है वो यही कि हमारे जो कनेक्शन है वो बिल्ड नहीं हो रहे होते। क्यों? क्योंकि अक्सर जो लोग हैं जब ID क्रिएट करते हैं तो लिंक्डइन मेंबर का बहुत ज़्यादा इशू आता है। तो कोई टेंशन आपने नहीं लेनी। फ़र्ज़ करें कि आप ऐसे लोगों के साथ कनेक्शन बनाना चाह रहे हैं जो कि कंटेंट मैनेजर हैं, जो कि क्या हैं, कंटेंट मैनेजर हैं या मार्केटिंग मैनेजर है। तो सिंपल आपने फ़र्ज़ करें, यहाँ पर मैंने कीवर्ड सर्च किया है कंटेंट मार्केटिंग, जस्ट मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ, ठीक है। अब मार्केटिंग को छोड़े मैं यहाँ पर मैनेजर ही लगाऊंगा। तो सिंपल यहाँ पर मैंने मैनेजर को लगा दिया। अब यहाँ पर मैं ये वाला इसको यहाँ पर से कॉपी करूँगा, कॉपी करके यहाँ पर मैं जा रहा हूँ जी गूगल पे। मैं ऑलरेडी ये चीज़ बता चुका हूँ, लेकिन फिर भी यहाँ पर मैं दोबारा से बताऊँगा, आपको दोबारा से एक्सप्लेन करूँगा। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारा जो मेथड है वो ये कि सिंपल हम मार्केटिंग मैनेजर सर्च करेंगे, उसके बाद हम यहाँ पर ऐड कर देंगे जी साइड कॉलन, और उसके बाद हम लिंक्डइन हमारा जो लिंक्डइन का लिंक है उसको हम करते हैं कॉपी। .com तक आपने कॉपी कर लेना स्टार्टिंग से लेकर, इस सारे को यहाँ पर मैं कॉपी कर लूँगा। कॉपी करके यहाँ पर मैं ऐड कर दूंगा, ठीक है। अब मैं इसको कर रहा हूँ सर्च, देखिएगा। अब मैं इसको यहाँ पर करूँगा सर्च, उसके बाद यहाँ पर अब मैंने कंट्री को डाल देना। तो यहाँ पर मैं डालूँगा यूनाइटेड, तो यहाँ पर मैंने यूनाइटेड किंगडम को डाल दिया, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर मैंने यूनाइटेड किंगडम को डाला तो यहाँ पर हमें जो रिज़ल्ट है वो ना होने के बराबर यहाँ पर देखने को मिल रहा है। बीच बीच में किसी न किसी बंदे की जो प्रोफाइल है वो हमें देखने को मिल रहा है, लेकिन हमें ये है कि हमें यहाँ पर प्रोफाइल चाहिए। तो प्रोफाइल कैसे मिलेगी? सिंपल हमने यहाँ पर कंट्री को डाल दिया। अब यहाँ पर हम डालेंगे जी कोई सी भी इंडस्ट्री डाल देते हैं। फ़र्ज़ करें यहाँ पर मैं हेल्थ को डाल देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने हेल्थ को डाल दिया। अब यहाँ पर देखिएगा मैंने हेल्थ की इंडस्ट्री को यहाँ पर डाल दिया, तो अब मुझे हर एक बंदे की जो प्रोफाइल है वो देखने को मिल रही है। हर एक बंदे की जो प्रोफाइल है वो मुझे देखने को मिल रही है। अब आपके सामने यहाँ पर देख सकते हैं आप, यहाँ पर आपके सामने है, यहाँ से हमें रिज़ल्ट शो हो रहा है। ये देखिएगा, ये नेम आ रहा है, उसका मार्केटिंग मैनेजर आ रहा है। उसके बाद ये हेल्थ की इंडस्ट्री में ये बंदा काम कर रहा है एज ए मार्केटिंग मैनेजर। तो अगर यही सारी की सारी चीज़ें आप डिटेल में सीखना चाहते हैं आगे चलकर, तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमारी जो जूम की क्लासेस हैं वो आए दिन चलती रहती हैं। तो यहाँ पर देखिएगा सारे के सारा हमें जो रिज़ल्ट है, प्रोफाइल्स के नेम आ रहे हैं। तो आप सिंपल यही काम करेंगे कि इनको आप ओपन करेंगे, उनके साथ आप कनेक्शन जो है वो बिल्ड करना शुरू कर देंगे। तो ये सबसे ज़्यादा बेस्ट रहता है। अब आपको एक और चीज़ मैं बता दूँ कि आ जाके हम जो हैं जब भी कोई चीज़ यूज़ करते हैं तो उसके पीछे हाथ धो के पड़ जाते हैं। अब आप
आपकी अगर नई प्रोफाइल है तो फिर आपने बड़े तसल्ली के साथ काम करना है, बड़े हौसले और सब्र के साथ, और थोड़ा थोड़ा सा करना, आहिस्ता आहिस्ता से आप जो हम ऊपर जाएंगे। ये नहीं कि आपने आज ही का काम स्टार्ट किया तो आज ही आपके जो कनेक्शन है वो 500 1000 हो जाएंगे, तो ऐसा नहीं होगा। तो आपने थोड़ा सा टाइम देना है, डेली के 10-15 आप कनेक्शन करें। इस तरह से आप जो है सर्च करके यहाँ से प्रोफाइल ओपन करके कनेक्शन बनाएं। इंशाल्लाह ये है कि आपके लिए मेथड जो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल साबित होगा इंशाल्लाह। ये प्रीमियम मेथड, ये प्रीमियम टिप थी जो कि मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी है। मोस्टली हम जो पेड कोर्सेज़ में ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं वो बताने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये है कि आप भी मेरी फैमिली हैं, मेरी इस फैमिली का हिस्सा हैं, तो कोशिश यही रहती है कि आप लोगों के साथ ऐसी जो चीज़ें हैं वो शेयर कर दी जाएँ। फिर मैं कह रहा हूँ कि अगर आप लोगों का यहाँ से दिल नहीं भरेगा, यहाँ से अगर दिल ना भरे तो फिर आप लोग हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं हमारी क्लासेस के लिए। लेकिन ये है कि ये चीज़ें आपके लिए काफ़ी हैं, आप यहीं पर रहकर काम कर सकते हैं और इसी से ज़्यादा जो फ़ायदा वो उठा सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आज का हमारा जो सेकंड पार्ट है आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहा होगा। अभी बहुत सारी चीज़ें रहती हैं हमारी इन सारी की सारी हमारे इस लिंक्डइन के कोर्स के अंदर। तो अगर आप लोगों की सपोर्ट रही, 10,000 व्यूज़ अगर आप लोगों ने दिला दिए इसको शेयर करके दूसरे लोगों के साथ, तो इंशाल्लाह आने वाले दिनों में आप सोचिए कि इससे भी बहुत ज़्यादा नेक्स्ट लेवल की जो चीज़ें हैं वो आपको देखने को मिल सकती हैं, जो कि आपकी अकल तसव्वुर भी नहीं कर सकती। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।